आप भी हमें जो है अर्निंग शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ताकि चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो सकें। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू अहमद साहब। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? वालेकुम सलाम, क्या ना, वालेकुम सलाम शाह सईद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज का जो आपका टॉपिक है वो है हाउ टू क्रिएट एंड बिड ऑन freelancer.com प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये भी फाइवर की तरह एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बैठ के अकाउंट बनाते हैं, देन उसके बाद बिडिंग करते हैं। तो इसका काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखें, जैसा कि आप लोगों ने सुना है कि अच्छा, बता दीजिए आवाज़ क्लियर है मेरी? ठीक है, ठीक है, ओके ओके। मैं आपको ये बता रहा था कि देखें, सक्सेसफुल होने के लिए क्या हार्ड वर्क करना काफ़ी है? ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल आप इस फील्ड के अंदर आए हैं और आप जो है वो ज़रूर ज़रूर जो है वो कामयाब होने के लिए आए हैं ना। ठीक है, कुछ नया सीखने के लिए आए हैं, कुछ लाइफ में नया करने के लिए आए हैं, कुछ लाइफ में थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए आए हैं। तो क्या आप समझते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए, मतलब आप जो बैठ के जहाँ पे भी बैठे अपने घरों में और आप चाहते हैं कि आप कामयाब हो जाएं, तो क्या हार्ड वर्क ही सिर्फ ज़रूरी है? मतलब हार्ड वर्क करने से आप कामयाब हो जाएंगे? मेरे साथ सारे बच्चे जो है वो इंटरेक्ट करें थोड़ा सा। देखिए, जो स्मार्ट वर्क होता है ना, वो स्मार्ट वर्क एक्सट्रीम लेवल का मैं कहता हूँ कि वो एक काम है। कि मतलब आप पहले उससे पहले जो ठीक है, उससे पहले जो भी चीजें हैं आप वो कर लें, देन एंड पे जाके आता है आपका स्मार्ट वर्क। ठीक है, देखें, कामयाब होने के लिए ना मैं ये समझता हूँ, जो मेरी अपनी मतलब मैं आपको कहूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है या जो मेरी थिंकिंग है, मैं ये समझता हूँ कि कामयाब होने के लिए लॉयल्टी जो है वो सबसे पहले आती है। ठीक है, अब लॉयल्टी क्या होती है? ठीक है, देखें, आपको इस क्लास के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। लाजमी नहीं है कि हम मतलब आए एक स्किल सिखाएं और आपको कहें जी अर्निंग करें अर्निंग करें। देखिए, उससे उसके साथ भी बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले ना लॉयल्टी ज़रूरी है कि अगर आप अपने साथ लॉयल है ना, तो आप जा सकते हैं सक्सेस की तरफ। ठीक है, अब लोग कहते हैं जी, फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीज़ों के अंदर लॉयल्टी आ जाती है। नहीं, सबसे पहले आपको अपने साथ लॉयल होना पड़ेगा। आपको अच्छा, अमजद वली कह रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही, तो कोई स्टूडेंट मुझे बता दे कि आवाज़ आ रही है या नहीं। अच्छा अमजद वली, आवाज़ ठीक है, आपके एंड पे कोई इशू होगा। ठीक है, ओके जी, थैंक यू। देखें, लॉयल होना अपने अपने साथ बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने साथ लॉयल नहीं है ना, तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते इतना जल्दी, और ना आप एक्सट्रीम लेवल पे जा सकते हैं। अब अपने साथ जो है वो लॉयल होना क्या होता है? ठीक है, देखिए, अपने साथ लॉयल होना ये होता है कि आप के जिम्मे जो टास्क हैं, आपके जिम्मे जो काम हैं, आप उनको लॉयल्टी के साथ करें, उनको फर्ज समझें अपना। ठीक है, और एट द एंड आपने अपनी लाइफ को ही क्या करना है? एट द एंड आपने अपनी लाइफ को ही बेहतर बनाना है। आपने जो है वो अर्न करके किसी को नहीं देना, मेरी बात ये याद रखना। ठीक है,
लेकिन अगर आप किसी को देते हैं, फॉर एग्जांपल फैमिली के अंदर देते हैं, तो वो ऐसा समझ लें कि आप अपने ऊपर लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप अपनी फैमिली के ऊपर अगर स्पेंड कर रहे हैं, अपना लाइफस्टाइल बेहतर कर रहे हैं और आपकी फैमिली का लाइफस्टाइल भी बेहतर हो रहा है, तो इट मीन्स आप जो है वो सक्सेसफुल हैं। ठीक है, तो लॉयल्टी क्या होती है कि देखिए आप अपने काम के साथ लॉयल रहें। ऐसा नहीं है कि जी आए अकाउंट बनाए फाइवर पे, कुछ स्किल सीखा, फिर 5-6 महीने जो है वो चुप करके बैठ गए, फिर जो है वो दिल किया जी काम कर लें। देखिए ऐसा काम नहीं चलता। ठीक है, अपने काम के साथ या फिर अपनी जो आपके जिम्मे टास्क दिए गए हैं उसके साथ आपको लॉयल होना पड़ता है। ठीक है, देन जाके जो है वो आप सक्सेस के तरफ जाते हैं। अब मैं अगर आपको बताऊं, बहुत सारी एग्जांपल्स होंगी आपके इर्द गिर्द, एक्चुअली बहुत सारी एग्जांपल्स होंगी। ठीक है, जहाँ पे मतलब हमारी 2 घंटे की क्लास आप लोग लेते हैं, आपकी क्लास के अंदर और आपकी क्लास से बाहर जो 22 घंटे बचते हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स होंगी जो लोग सक्सेसफुल होंगी, आपके लिए कोई आइडियल भी होंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल अपनी बात करूं तो मैं 9 साल से जो है वो डिजाइनिंग कर रहा हूं एक्चुअली। ठीक है, बिल्कुल मैं ये कंसिडर करता हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं भी आप लोगों की तरह था और मैं प्रोफेशनल नहीं था। मतलब मुझे वक्त के साथ साथ प्रोफेशनलिज्म आता गया, डिफरेंट जॉब्स की और फ्रीलांसिंग की। तो इन सारी चीज़ों का जो निचोड़ है वो यही है कि आप लोग जब लॉयल हो जाते हैं ना अपने साथ, कुछ अपने अंदर आप देखें कि आप लॉयल होने के लिए कहाँ जाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी अभी जो है वो मैं मतलब आप छोटे छोटे गोल सेट कर सकते हैं। ये समझ लें कि फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास बाइक नहीं है या अच्छा लैपटॉप नहीं है, तो ये छोटे छोटे गोल्स आपको बड़ा आगे ले जाते हैं। तो वो अगर आप लॉयल होते हैं अपने साथ, देन आप आगे बढ़ सकते हैं उन गोल्स की तरफ। ठीक है, देन आता है जी आपका डेफिनेटली जब आप लॉयल हो जाते हैं तो हार्ड वर्क इंसान के अंदर आ ही जाता है। ठीक है, अब हार्ड वर्क की जो मुझे मतलब मैं अगर कहूँ कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, उसकी रीज़न पता है क्या होगी? उसका सारा क्रेडिट जब हम 10th में पढ़ते थे, हमारे जो टीचर होते थे ना वो सुबह हमें ना 5:30 बजे बुलाते थे। ठीक है, 5:30 बजे बुलाते थे और हम घर कब आते थे? तकरीबन रात को ना 7 बजे। ठीक है, मतलब ये समझ लें कि सारा दिन हमारा उधर गुजर जाता था। ठीक है, हमारा सारा दिन उधर गुजर जाता था। और वो इतनी हार्ड वर्क उन्होंने हमें सिखाया, इतना मेहनत करनी सिखाई, इतनी मेहनत करनी सिखाई कि वो जो मेहनत हमने की थी, मैं अगर कहूँ कि मैंने उसके बाद अगर एफएससी में या फिर ग्रेजुएशन में अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूँ कि मैंने मेहनत नहीं की या इतनी उस लेवल की मेहनत नहीं की, तो वो जो मैंने मेहनत की थी वो अब भी मुझे मतलब काम आती है। जब हम यहाँ पे बैठ के काम करते हैं 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 15-15 घंटे, और यकीन करें मैंने 18-18 घंटे भी काम किया है, लेकिन पता ही नहीं चलता। क्या है कि एक गोल कुछ लाइफ के सेट किए हुए हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपके अंदर हमें कन्वर्ट करनी पड़ेंगी, तब आप जाके कामयाब होंगे। ठीक है, अपने गोल सेट करने हैं आप लोगों ने, देन जाके जो है वो आपका कुछ जो है वो हो सकेगा। अच्छा, मैं आपको आज एक कामयाबी की जो है वो एक जो है वो की बताता हूँ। देखें, अल्लाह का इतना शुक्र अदा करना सीखें। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल आपने एक डिग्री की हुई है ना, उसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप बहुत सारे लोगों से बेहतर हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंटर के बाद जो है वो ग्रेजुएशन नहीं कर पाते। मतलब आप लोग हम लोग सारे लकी हैं कि अल्लाह ने हमें जो है वो इतना जो है वो तालीम याफ्ता बनाया है। ठीक है, आपने क्या करना है कि हर छोटी छोटी चीज पे अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखें। शुक्र अदा करने से क्या होता है? अल्लाह मजीद देता है, अल्लाह मजीद खुश होता है। अल्लाह खुश होता है कि जी मैंने ये चीज अपने इस बंदे को दी। ठीक है, और ये मेरा शुक्र करता है। ठीक है, और यकीन करें ये मेरी आजमाई हुई बात है। मैं ऐसे नहीं कह रहा आप लोगों को। ठीक है, और ये कोर्स के अंदर की बात नहीं है, मतलब कोर्स में तो ये चीजें चलती रहेंगी, लेकिन आपको ये चीज ना पूरी लाइफ काम आएगी। और यकीन करें मेरा एक और मानना भी है कि किसी स्टेज पे आपने पहुंचना है ना, अगर 10 साल बाद, तो अल्लाह आपको हो सकता है 5 साल बाद पहुंचा दे, हो सकता है अल्लाह आपको जो है वो 1 साल बाद पहुंचा दे। मैं खुद अपनी अगर मैं एग्जैक्ट जो है वो सही बात तो नहीं बता सकूंगा, लेकिन मेरा एक फॉर एग्जांपल गोल था जो मुझे लगता था कि मैं 7-8 साल में अचीव करूंगा।
और वो मैंने तकरीबन 2 साल में या शायद 1.5 साल में अचीव कर लिया। इसमें होता क्या है, देखिए जब आप लॉयल होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, तो अल्लाह नवाज देता है अपने बंदे को, ठीक है। और अल्लाह से मांगना सीखें कि या अल्लाह मुझे जो है वो नवाज दे, ठीक है। बहुत सारे तरीकेकार होते हैं, हमने प्रोफेशनलिज्म को भी देखना है, और ये चीज एक्चुअली वर्क करती है, ठीक है। और दुआ किया करें दूसरों के लिए, अपने लिए, कि अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा फरमाए, अल्लाह आपको आसान रिज़्क अता फरमाए। ये चीज़ें एक्चुअली वर्क करती हैं। देखें आप एक मार्केट में शॉप ओपन करके बैठ जाएं, या आप फ्रीलांसिंग के लिए एक छोटा सा टेबल बना के, एक चेयर रख के वहां पे काम करना बैठ जाए, आपको काम तो करना है ना। मैं ये कहूंगा कि जो लैपटॉप पे बैठ के काम करता है ना बंदा, ठीक है, नहीं एक्स्ट्रा वॉइसेस तो किसी की नहीं आ रही। मैंने सबको जो है वो म्यूट पे लगा दिया। अब बताएं जी, किसी की आवाज आ रही है? अच्छा, मुझे एक्चुअली नहीं आ रही थी आवाज, मैंने म्यूट पे लगा दिया जी सबको। ठीक है, मैंने आपको ये कहा है कि आप छोटी छोटी चीजों पे अल्लाह का शुक्र अदा करें। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक अच्छा लैपटॉप है, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह खुश होता है इससे और आपको मजीद नवाज देता है, ठीक है। और आप यकीन करें, आपको ऐसी ऐसी जगहों से जो है वो अपॉर्चुनिटीज या फिर अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, जहां से इंसान को लगता भी नहीं है कि भी मेरी भी यहाँ से हो सकती थी, ठीक है। तो ये एक छोटी छोटी चीजें थी, मैं वक्तन फवक्तन आप लोगों के साथ जो है वो एक्चुअली शेयर करता रहूंगा। और ये वो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो एक्चुअली वर्क करती हैं, ठीक है। मैं आपको ये कह रहा था कि आप मार्केट में शॉप लगा के बैठ जाएं, या फिर आप घर में सुकून से जो है वो एक छोटा सा ऑफिस बना के अपना एज अ फ्रीलांसर काम करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि आप जो काम कर रहे होंगे वो स्मार्ट वर्क होगा, वो इजी होगा, वो पुरसकून होगा, बजाय आप एक फिजिकल बंदा आपके पास चल के आता है, जी मुझे फलां प्रोडक्ट दिखाओ, और वो 1 घंटा आपकी प्रोडक्ट देखता है और मतलब परचेज नहीं करता। तो उन चीज़ों से आप बच के बड़ी सुकून पुरसकून माहौल में घर पे बैठ के आप जो है वो अपना एक बेहतरीन लिवलीहुड बना सकते हैं। और मैं कहूँगा कि ये उस फिजिकल जो आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे, उससे एक पुरसकून बिजनेस आप कर रहे हैं। फ्रीलांसिंग भी एक बिजनेस ही है कि आपके पास कस्टमर आता है, आप उसे अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं, और वो प्रोडक्ट बस यही फर्क है कि वो डिजिटल है, वो कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है। इस बात को भी डाइजेस्ट करने में हमें काफी अरसा लग जाता है, सालों लग जाते हैं, कि भाई मैं भी एक बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा बिजनेस जस्ट ये है कि मेरा बिजनेस बाकियों से बहुत आसान है, उसमें अर्निंग ज्यादा है बाकियों की निस्बत। अगर एक मार्केट में शॉप बंदा बना के बैठा है, वो 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो मेरे पास तो कोई लिमिट ही नहीं है पैसे कमाने की। डिपेंड आप पे करता है, और बाकी जो है वो और भी बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो दरमियान में आते हैं, डेफिनेटली। अल्लाह से दुआ करें कि जी अल्लाह आपका नसीब खोल दे, आपके लिए रिस्क आसान कर दे। एक्चुअली ये चीज़ें वर्क करती हैं, ठीक है। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेहाफ पे आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आप सबको एक फैमिली की तरह कंसिडर करता हूँ। और सुबह मॉर्निंग में देखें, एक बच्ची ने मेरे साथ अगर एक स्क्रीन शॉट शेयर किया है, तो मैंने सुबह देखा है, मतलब 7-8 बजे आई थिंक देखा है, और उसने मतलब सुबह 4 बजे, अब देखें जो फ्रीलांसिंग की अर्निंग होती है ना, वो ऐसे समझ लें डायमंड है, डायमंड, ठीक है। कैसे डायमंड है, ये काफी अरसा तो यकीन नहीं आता कि जी मैंने भी अर्निंग की है फ्री एज अ मतलब फ्रीलांसर, या फिर मैंने डॉलर कमाए हैं, ठीक है। अब वो जो बच्ची है वो सारी रात एक्चुअली जागती रही है, और उसने मुझे कहा है कि सर मैं जस्ट ये पैसे क्लियर होने थे, मैं इसलिए बैठी रही। अब देखिए वो सुबह के 4 बजे तक बैठी रही, और सुबह 4 बजे का ही स्क्रीनशॉट है, अगर मैंने आपको दिखाया है ना, जो उसके ऊपर लिखा हुआ है 4 AM। तो उसकी खुशी की इंतहा जितनी भी थी ना, मेरी उससे 100 गुना ज्यादा इसलिए थी क्योंकि उसने मुझे कहा कि सर मैंने अपनी फैमिली को भी नहीं बताया, और मैं सबसे पहले आपको बता रही हूँ। ये मेरे लिए एक बहुत प्राउड की बात है, मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात है। अगर मैं प्राउड शायद सही वर्ड नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए एक एक्चुअली खुशी की बात है कि मेरी पढ़ाई हुई स्टूडेंट, या मेरा पढ़ाया हुआ कोई स्टूडेंट जो है वो माशाल्लाह से इतनी अर्निंग कर रहा है। अब $400 तकरीबन कोई 50-60 हज़ार तो बनेगा मेरे ख्याल से,
तकरीबन 80,000 एक्चुअली बनेगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये एक ही एग्जांपल है। अब मैं आपको अगर बताऊं ना कि जो मेरा सेकंड, एक्चुअली ये ना थर्ड बैच की थी, ये जो जिसने मुझे स्क्रीनशॉट शेयर किया है, इनकी एक बड़ी सिस्टर थी जो मेरे पास सेकंड बैच में आई थी, और उन्होंने ना पूरे बैच में ना एक्चुअली कोई अर्निंग नहीं की। ठीक है, होती है कुछ ऐसी एग्जांपल जो अर्निंग बैच में नहीं कर पाते लेकिन बैच के बाद करते हैं। ठीक है, तो वो पूरा बैच कंप्लीट हो गया, उसकी कोई अर्निंग नहीं हुई। और थर्ड बैच के अंदर ना दो सिस्टर, फिर उसने और एडमिशन करवाया दो सिस्टर्स का, कि उसने कहा था ये मेरी जो है वो सिस्टर्स हैं, और उनका एडमिशन भी हो गया और मेरे पास जो है वो पढ़ने आई। उनमें से एक, उनकी जो सबसे छोटी से बड़ी वाली सिस्टर थी, उसने एक्चुअली $800 अभी तक अर्न कर लिया है। और जिसने अभी सुबह मॉर्निंग में स्क्रीनशॉट शेयर किया है, ये एक्चुअली छोटी छोटी उनकी सिस्टर हैं, और उन्होंने 400 प्लस, जो स्क्रीनशॉट मैंने एज इट इज आप लोगों को दिखाया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ मोटिवेशन, कि भाई इसमें पैसे हैं, इसमें अर्निंग है, आप थोड़े से मोटिवेट हो सकें और हार्ड वर्क स्टार्ट करें आप। ठीक है, गिग बना के बैठ जाने से कुछ नहीं होता। ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है, एक्चुअली हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, हार्ड वर्क इस सेंस में कि जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ उस पर ग्रिप करें आप अपनी। और जो सबसे बड़ी उनकी सिस्टर थी, उसका भी तकरीबन मुझे 2 वीक पहले स्क्रीनशॉट आया था, उसने पूरे 6 महीने में कोई अर्निंग नहीं की। मतलब वो फर्स्ट सेकंड बैच में आई थी और थर्ड बैच कंप्लीट होने के बाद भी उसकी कोई अर्निंग नहीं थी, और उसको एक ही ऑर्डर मिला लोगो डिजाइन का ना, $160 का, पूरे $160। मैं वो भी स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। तो देखिए, सब्र भी करना बड़ा जरूरी है इस फील्ड के अंदर। ठीक है, सब्र जो है वो आपको करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी अर्निंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है, कुछ की बाद में, और कुछ की बैच के बाद में स्टार्ट होती है, तो इसमें कोई मुजाहिका नहीं है। जितना अर्सा आपकी अर्निंग नहीं होगी ना, आप स्किल पे काम करेंगे, स्किल पे अपना हाथ सीधा करेंगे। तो वो स्क्रीनशॉट मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात थी। ऐसे जो है वो सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं जो माशाल्लाह से अर्निंग कर रहे हैं, और लाखों स्टूडेंट्स हैं। अगर ई रोजगार की बात की जाए एज ए नेशनल लेवल पे, तो बहुत सारे लाखों स्टूडेंट हैं जो बहुत बड़े बड़े सेटअप चला रहे हैं अब अपने। ठीक है, तो आप में से ही कुछ लोग उठ के जो है, कुछ नहीं सारे इंशाल्लाह जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, ये आप में से ही सारे इंशाल्लाह बैठ के कोई स्टार्टअप चलाएंगे, कोई अर्निंग की तरफ आएंगे इंशाल्लाह। और जैसा कि मामून साहब ने कहा है कि जिस तरह से स्क्रीनशॉट्स आप देख रहे हैं प्रीवियस स्टूडेंट्स के, हम आपकी सक्सेस देखना चाहते हैं। आप 1 मंथ हो गया है, ठीक है, 1 मंथ इनफ है कि आपकी गिग्स बनवा दी गई हैं, आपको बहुत सारी टेक्निक सिखा दी गई हैं। ठीक है, और भी चीजें अभी आनी हैं बाकी। ठीक है, ऐसे समझ लें अभी आप इनिशियल लेवल पे हैं। तो चलें जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन डोज आज आपके लिए बहुत ज्यादा हो गई है। तो आज हमने देखना है जी हाउ टू क्रिएट एंड बिल्ड ऑन फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म। ठीक है, हाउ टू क्रिएट अकाउंट। जी जी इरफान, बिल्कुल ठीक है जी। हाउ टू क्रिएट अकाउंट एंड बिड ऑन फ्रीलांसर.com प्लेटफॉर्म। मैं थोड़ी सी चीजें फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म पे जाने से पहले, आसिमुल्ला खान जी, मैं आई आई फील वेरी लकी कि मैं इस इनिशिएटिव के अंदर अपनी सर्विस दे रहा हूँ। मेरे लिए जो है वो बहुत वाकई फख्र की बात है। थैंक यू सो मच। चलें जी, देखें, अब मैंने आपको पढ़ाया था फाइवर। ठीक है, फाइवर पे एक ही तरह के प्रोजेक्ट होते हैं। किस तरह के? फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि भी फिक्स प्राइस के प्रोजेक्ट से क्या मतलब है? मैं थोड़ा सा इसका कलरिंग चेंज कर दूं। एक्चुअली वही कलर कर देते हैं हम जो फाइबर का है, ग्रीन। ठीक है, फाइवर पे आपको सिर्फ एक ही तरह के प्रोजेक्ट्स नजर आते हैं। कौन से? फिक्स प्राइस के प्रोजेक्ट्स। ठीक है, और आप उनको कैसे कर सकते हैं? दो तरह से, या तो क्लाइंट आपके गिग पे आके ऑर्डर कर दे, दूसरा आप जो है वो बाय रिक्वेस्ट पे जाके
अप्लाई करें और आपको प्रोजेक्ट मिल जाए। मतलब उसका तरीकाकार एक ही है, फिक्स प्राइस के ही प्रोजेक्ट्स होते हैं उस पे, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं बाकी प्लेटफॉर्म्स की, अब बाकी में सारे प्लेटफॉर्म मोस्टली आ जाते हैं, ठीक है। और अभी जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो है freelancer.com, ठीक है। इसका थोड़ा सा आपने समझना है कि यहाँ पे freelancer.com पे किस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं। देखें, freelancer.com पे आप 3 तरह के प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, 3 तरह के से क्या मुराद है? देखें, एक तो आप फाइवर की तरह फिक्स टाइप के प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। ठीक है, अब फिक्स और इनमें डिफरेंस जो है वो क्या होता है, और एक्चुअली ये चीजें होती क्या है मैं वो भी डिफाइन कर देता हूँ। दूसरा होता है कि आप यहाँ पे अर्ली प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा होता है कि आप freelancer.com पे कॉन्टेस्ट खेल सकते हैं। कॉन्टेस्ट भी आप प्ले कर सकते हैं, ठीक है, जो कि मुझे इस प्लेटफॉर्म की सबसे अमेजिंग बात लगती है, ठीक है। अच्छा जी, अब इन तीनों में एक्चुअली डिफरेंस जो है वो क्या है। जो फिक्स टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो होते हैं, फॉर एग्जांपल $5 एक फिक्स प्राइस है, ठीक है, या फिर एक $100, ये एक फिक्स प्राइस है। फॉर एग्जांपल क्लाइंट आपके पास आएगा और कहेगा जी मुझे, मेरा बजट है जी $200 और आप इसमें मुझे काम करके दें, ठीक है, या मेरा बजट है $5, या आपने अपनी जो गिग की प्राइसेस रखी हुई हैं वो भी फिक्स प्राइस होती हैं। मतलब आप 10 रख दें, 15 रख दें, 20, आप उनको चेंज तो कर सकते हैं लेकिन वो होती फिक्स ही है, ठीक है, मतलब फिक्स प्राइस होती है। अच्छा, दूसरा क्या है जी, ऑर्ली। ये बड़े अमेजिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं जी। आप घंटे के हिसाब से जो है वो काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल $5 पर आवर, ठीक है। अब इसका जो है वो फायदा ये है कि आपके पास एक बायर आता है और आपको बायर कहता है जी मैं आपको हायर करूंगा अर्ली बेस पे। ये अपवर्क पे बहुत ज्यादा है और फ्रीलांसर पे भी है, ठीक है, कि आप फिक्स टाइप के भी प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, अर्ली टाइप के भी कर सकते हैं और कॉन्टेस्ट भी खेल सकते हैं। लेकिन अपवर्क पे फिक्स और अर्ली होते हैं, कॉन्टेस्ट नहीं होते, ठीक है। freelancer.com पे होते हैं फिक्स, अर्ली और कॉन्टेस्ट, ठीक है। फिक्स जो है वो यही होते हैं कि एक प्राइस सेट कर दी जाती है और आप उसी के अंदर रह के काम करते हैं। ऑर्ली का फायदा क्या है? अब देखें, ऑर्ली का फायदा ये है, आपके पास एक बायर आता है और आपको कहता है जी मुझे एक लोगो बना के दें $100 में, ठीक है, और मैं आपको दूंगा $100। तो आपको क्या फायदा हुआ? आपने एक लोगो बनाया और $100 उससे ले लिए, बात खत्म हो गई। लेकिन ऑर्ली का फायदा क्या है? देखें, इसमें जो है वो आप ज्यादा पैसे कमाते हैं। मैं बताता हूँ कौन सा रिकमेंडेड है। देखें, आपके पास एक बायर आता है, उसे क्या चाहिए? लोगो, ठीक है, और लोगो आपको वो कहता है जी मैं आपको $20 पर आवर पे हायर करूंगा, ठीक है। और आप जो है वो एक वीक में करके दें प्रोजेक्ट, और वीक के जो घंटे वो आपको अलाउ करेगा ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो कहता है जी आप घंटे यूज करेंगे 10, लेट्स सपोज 10, ठीक है। तो आप इस आवरली प्राइस को अपने घंटों से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने हो गए जी? 20 मल्टीप्लाई बाय 10, 200। तो देखो, इसमें ये बात अच्छी नहीं हुई कि आपने एक लोगो बनाया था फाइवर पे $100 का और वही चीज आप यहाँ पे सेल कर रहे हैं $200 की, ठीक है। अब ये लाजमी भी नहीं है। अब कुछ क्लाइंट आते हैं वो कहते हैं जी हम आपको $5 पर आवर पे हायर करेंगे
और आपको जो है वो 40 घंटे देंगे, फिर भी तो $200 बने। ठीक है, तो कहने का मकसद क्या है, देखिए हर बायर जिस तरह से मरियम खान कहती हैं, वालेकुम सलाम मरियम, आई जस्ट जॉइन ड्यू टू लोड शेडिंग, माय सिटी हैड नो इंटरनेट एक्सेस। मरियम खान कहाँ से आप बिलोंग करती हैं? देखें थोड़ा सा टाइम पे आना तो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मैं 10 मिनट आपको एज देता हूँ और उसके बाद मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। चले आप आ गई हैं, जितनी मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो आप क्लास अटेंड करें। मालाकांड यस वहाँ पे इशू है, चलें आप बाकी क्लास तो ले लें। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल 100 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, ठीक है, मैं शाह बताता हूँ। देखें यहाँ पे अगर 100 बच्चे बैठे हैं ना, तो 100 माइंड बैठे हैं एक्चुअली। ठीक है, तो बायर भी इसी तरह से होता है, हर बायर का अपना माइंड होता है, वो अपने माइंड में प्राइस सेट करके आता है और हम उससे कम्युनिकेट करके वो प्राइस चेंज भी करवा सकते हैं। ठीक है, क्लाइंट आपके पास आता है, वो कहता है $5 पर आवर पे मैं आपको जो है वो हायर करूंगा, आप कहते हैं नहीं। ठीक है, आप कहते हैं नहीं जी, $5 पर आवर तो रेट बहुत ज्यादा कम है, आप 10 कर दें। ठीक है, तो फिर उस हिसाब से भी चीजें वेरी कर सकती हैं। वाई विल दे हायर अस पर आवर, देखें मेरी बात सुने, ये क्लाइंट की साइकी पे डिपेंड करता है। क्लाइंट आएगा ना आपके पास, जब आप मार्केट में बैठ के काम करना स्टार्ट करेंगे, सुमैया पूछती है वाई विल दे हायर अस पर आवर। ठीक है, देखें जब क्लाइंट आप के पास आता है ना, वो एक माइंड बना के आता है कि जी मैंने इनको पर आवर के हिसाब से हायर करना है, क्योंकि यूएसए यूके ऑस्ट्रेलिया में ना पर आवर के हिसाब से जॉब चलती हैं, और यहाँ पाकिस्तान में वो ट्रेंड ही नहीं है, यहाँ पे फिक्स सैलरी या फिक्स प्राइस के प्रोजेक्ट्स होते हैं। लेकिन बाहर ऐसा नहीं है, वो ऑर्ली बेहाफ पे भी आपको हायर करते हैं। ठीक है, तो माइंड बना के आता है क्लाइंट के, जी मैंने इनको फिक्स जो है प्राइस पे हायर करना है, या फिर मैंने इनको ऑर्ली पे हायर करना है। मैं आपको छोटा सा डेमो दे देता हूँ, मैं जाता हूँ जी अपवर्क पे। अपवर्क पे आ गए हम। ठीक है, देखें जब आप, जाहिर बात मैं बताता हूँ कि आप 10 मिनट में अगर कर लेते हैं प्रोजेक्ट तो क्या होगा। वेट अभी, ठीक है, थोड़ा सा देखें। जवार हुसैन बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जवार पूछते हैं सर क्लाइंट को कैसे पता चलेगा कि वाकई इसने 10 आवर काम किया है? ट्रस्ट, ठीक है, देखें थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा आपको अपने क्लाइंट के साथ, और जितना टाइम आप कंज्यूम कर रहे हैं उतना ही लगाएं। ठीक है, ये सारी चीजें ट्रस्ट पे आ जाती हैं। मैं अपर की एग्जांपल दे रहा हूँ जी, देखें ये एक क्लाइंट का जो है वो जॉब पोस्ट है, इधर लिखा हुआ है फिक्स प्राइस। देखें फिक्स प्राइस का मतलब है ऑर्ली नहीं है, यही समझ लें। ठीक है, $100 का लोगो बनवा रही है, अब $100 20,000 होते हैं। अब आप मुझे बताएं कि क्या कोई ऐसी जॉब है जो इतने आपको पे करे? ये लोगो आप एक दिन में बनाए, 2 दिन में बनाए, और आप 20,000 जो है वो अर्न कर सकते हैं। इस तरह से तो कई प्रोजेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा जी मैं आपको बता दूं ऑर्ली, ये सारे फिक्स के हैं, अगर आप देखें तो फिक्स फिक्स फिक्स। ऑर्ली ये देखें, ये ग्राफिक डिजाइनर चाहिए जी इनको। ये ऑर्ली पे इन्होंने रेंज भी बता दी है कि हमारी जो रेंज है ना वो $8 से लेके $20 तक है। अब आप जब गाड़ी लेते हैं ना, मैं आपको एक बड़ी अच्छी एग्जांपल बताता हूँ। आप एक माइंड में रेंज सेट करते हैं, ठीक है, और कहते हैं जी मेरा बजट जो है वो ना 4 लाख से 5 लाख या 15 लाख से 20 लाख, ऐसा एक बजट है। ठीक है, तो ये भी एक एक्चुअली क्या है, एक रेंज है। ठीक है, आप जब इस पे बिड करेंगे ना, तो $8 से लेके $20 के दरमियान करेंगे। 8 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, और इसके दरमियान में $15 भी कर सकते हैं। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि आप जो है वो ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। आप घाना का ये क्लाइंट है, नया क्लाइंट है, आप इस पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं, मोर देन 6 मंथ की एक जॉब है। ठीक है, अब बात को समझिएगा आप, 6 मंथ ये जॉब चलेगी। ठीक है, और ये मोर देन 30 आवर्स पर वीक पे आपको हायर करेगा। ये एक बड़ी अमेजिंग एग्जांपल है आपके लिए, अगर आप करना चाहते हैं ना फिक्स टाइप ये ऑरली बेस के प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अब मोर देन 30 आवर्स मतलब 40 घंटे लगा लो। मोर देन 30 आवर्स पर वीक यही हो सकता है ना, 40 भी नहीं लगाते हम, यही 30 लगाते हैं। और ये आपको कितने पे हायर कर रहे हैं?
$8 to $20, हम इसका एवरेज निकालते हैं जी $15। 15 मल्टीप्लाइड बाय 30 मैं आपको अभी बता के दिखा देता हूँ कि आप अगर थोड़ा सा क्रिएटिव सोचें तो कितना आप अर्न कर सकते हैं। जी 450 मैं लाइव करके दिखा रहा हूँ ना इसीलिए, ठीक है। $450 पर वीक के अंदर कमा रहे हैं आप, ठीक है। मैं कहता हूँ जी 450 भी नहीं कमा रहे, आप कितने कमा रहे हैं? 400। और एक मंथ में कितने वीक होते हैं जी, जरा जल्दी से बताएं। 4, ठीक है। तो $1600 तो एक मंथ में कमा रहे हैं आप, और उसको कितने अरसे के लिए चाहिए? 6 मंथ के लिए। और ये 6 मंथ नहीं होता, ये सालों साल भी जॉब चलती रहती हैं। कुछ मेरे ऐसे क्लाइंट हैं जो 5-5 4-4 सालों से भी काम कर रहे हैं मेरे साथ, ठीक है। तो अगर आप $1600 ही देख लें, हम कहते हैं लेट्स सपोज 1600 भी नहीं है, $1500 है। मतलब मैं एक लीस्ट अमाउंट बता रहा हूँ, ये एक जॉब की बात कर रहा हूँ कि आप 2.5 लाख कमा रहे हैं एक जॉब से, सिर्फ एक क्लाइंट के साथ आप काम कर रहे हैं। ऐसे लाखों क्लाइंट्स के साथ, हजारों क्लाइंट्स के साथ आप लोग काम कर सकते हैं। थोड़ा सा समझ आया कि ऑरली क्या चीज है? सारे बच्चे मेरे साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट करें कि आपको आइडिया हुआ ऑरली पे कितना फायदा है। ऑल क्लियर, ओके ग्रेट, ठीक है। तो ये मैं आपको कह रहा था, जस्ट ये एक क्लाइंट है जी। जवाब हुसैन बिल्कुल अमेजिंग बात है, ये एक क्लाइंट है, ठीक है। सर एक बात क्लियर, बख्तियार अहमद क्वेश्चन पूछे ना जल्दी से, अपना क्वेश्चन पूछ लिया करें। क्या नहीं समझ आया बख्तियार अहमद? देखें, अगर इस तरह के ना आपको 4 क्लाइंट भी मिल जाते हैं, फॉर एग्जांपल 4 भी नहीं 2, ठीक है। और आपको वो इसका हाफ भी पे करें, मतलब 2.5 लाख का आधा, हम कहते हैं 1.5 लाख भी पे करें, और 2 क्लाइंट आपको ऐसे मिल जाए, फिर भी तो आप 3 लाख कमाएंगे ना, 3 लाख कमाएंगे ना मंथ का। तो देखें कितनी हैवी अमाउंट आप फ्रीलांसिंग से अर्निंग कर सकते हैं। ये मैं लीस्ट अमाउंट बता रहा हूँ। जी सैयदा महरीन, मैं लीस्ट अमाउंट बता रहा हूँ ना। अच्छा, हमसे काम क्या करवाएगा? देखो ये तो फिर जॉब की नेचर पर डिपेंड करता है ना। ठीक है। अब ये जो है वो ज्यादा फ्रीलांसर्स को, जी जॉब की नेचर पे डिपेंड करता है। बख्तियार ने बड़ा अमेजिंग क्वेश्चन पूछा है कि सर हम इसमें कितना काम करेंगे या क्या काम करेंगे। हो सकता है कि वो देखें, ये तो जॉब तो डिजाइनिंग की है, ये तो मेंशन क्लियरली है, ठीक है। क्लाइंट ने लिखा हुआ है कि जी मैं ग्राफिक डिजाइनर हूं और वो आउटसोर्स करना चाह रहा है बाहर के मुल्कों में। होता क्या है कि आप एक्चुअली एजेंट बन के भी काम करते हैं। एजेंट से क्या मुराद है? देखें, बड़ी बड़ी जो एजेंसीज होती हैं, टी शर्ट्स कंपनीज होती हैं, ठीक है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ ब्रॉड सोचें, ठीक है। मतलब ब्रॉड सोचें हमेशा हर चीज के अंदर कि भाई फॉर एग्जाम्पल अगर 50,000 आप इस वक्त कमा रहे हैं ना, तो आपका हक है कि आप ज्यादा कमाएं, ये आपका राइट है, ठीक है। बाकी रिस्क अल्लाह के हाथ में है, ठीक है। लेकिन आप तो अपनी एंड पे कोशिश करें, और लई सलील इंसान इल्ला मासा, इंसान को उतना दिया जाता है जितना वो कोशिश करता है, ये भी अल्लाह ने खुद फरमा दिया है। तो आप ब्रॉड सोचें, ठीक है। ब्रॉड जब तक नहीं सोचेंगे ना, आप कहेंगे ना जी मुझे 20,000 मिल गया, ओहो बस बड़े मजे आ गए जी, ये तो मैंने मतलब बहुत ही चीजें अचीव कर ली, मतलब जिंदगी मैंने जी ली। नहीं भी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपका आपका राइट है, आप जो है वो अर्निंग करें, आप ब्रॉड सोचें, अच्छी लाइफ जो है वो गुजारें, ये आपका राइट है, ठीक है। अब आप ये नेचर ऑफ जॉब आपको देखनी पड़ेगी जी, आप जो है वो क्या एक्चुअली नेचर है जॉब की, ठीक है। और क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अच्छा जी, आपको अब समझ आ गया? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फिक्स टाइप के प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं और ऑर्ली प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छा समझ आ गया होगा। तीसरा क्या है? तीसरा है कॉन्टेस्ट। अब कॉन्टेस्ट क्या है? देखें,
सलमान जी आप पूछते हैं कि सर अगर हमें इस पे अप्लाई करना हो तो प्रपोजल लिखेंगे? जी बिल्कुल प्रपोजल लिखेंगे। आप अप्लाई जॉब पे क्लिक करेंगे और प्रपोजल लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने तो अपवर्क नहीं पढ़ाया, जब मैं अपवर्क पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि क्या तरीकाकार होता है अपवर्क का। मैं जस्ट आपको आइडिया देना चाहता था कि अपवर्क पे अर्ली और फिक्स क्या होते हैं। अच्छा जी, कॉन्टेस्ट ये होता है कि क्लाइंट आता है और freelancer.com पे आके अपना एक कॉन्टेस्ट पोस्ट कर देता है। ठीक है, और उस कॉन्टेस्ट के अंदर क्या होता है, एक्चुअली क्लाइंट कहता है जी मेरी कंपनी का, ज़ाहिर बात नहीं, अपवर्क और फ्रीलांसर सेम नहीं है। ठीक है, डिफरेंट है। अपवर्क पे कॉन्टेस्ट नहीं होते, फ्रीलांसर पे कॉन्टेस्ट होते हैं। क्लाइंट आएगा, आप एक जॉब पोस्ट लगाएगा, जॉब पोस्ट भी नहीं कॉन्टेस्ट लगाएगा। ठीक है, और कहेगा जी मुझे लोगो चाहिए, टेक कंपनी का लोगो चाहिए। ठीक है, और इसकी जो प्राइस है ना, यहाँ पे कॉन्टेस्ट में प्राइसेस बड़ी अच्छी होती हैं। मतलब 160 हो सकती है, 500 भी हो सकती है, कुछ भी। ठीक है, ये वेरिएशन आ सकती है इसमें। जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मैं मानता हूँ वो किंग है जी। अपवर्क बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आपको वहाँ पे जो जायंट समझते हैं आप लोग, जायंट मतलब जायंट क्लाइंट वहाँ पे जो है वो एक्चुअली बैठे हैं अपवर्क की, अगर मैं बात करूँ। और वो आपको करते भी अर्ली बिहाफ पे हायर है, तो आप वहाँ से अच्छे पैसे कमा सकते हैं। आसिफ ने पूछा था कि सर कौन सा प्लेटफॉर्म जो है वो बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो अपवर्क बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। लेकिन क्लाइंट, हर तरह का क्लाइंट हर प्लेटफॉर्म पे मौजूद है, ये भी आप हमेशा याद रखना। ठीक है, आप ये नहीं करना कि सारे प्लेटफॉर्म छोड़ के आप अपवर्क पे लग जाएं। नहीं, आपने जो है वो अपनी सेफ साइड रखनी है। फॉर एग्जांपल किसी मंथ आपको फाइवर से काम नहीं आया तो अपवर्क से आ जाए, अपवर्क से नहीं आया तो फ्रीलांसर से आ जाए। ठीक है। अच्छा जी, चलें समझे कॉन्टेस्ट क्या होता है। कॉन्टेस्ट ये होता है कि एक क्लाइंट आता है और पोस्ट करता है जी मुझे लोगो चाहिए, और जो डिफरेंट फ्रीलांसर बैठे होते हैं ना freelancer.com पे, वो सारे लोगो बना के भेजते हैं इस क्लाइंट को। ठीक है, और जिसका लोगो सबसे बेस्ट लगता है उस क्लाइंट को, वो उसको विनिंग अवार्ड दे के वो पेमेंट जो होती है वो दे के चला जाता है। ये बात समझ आती है आपको? और ये होता कैसे है उसके बारे में आपने परेशान नहीं होना। जी जी, असादुल्ला आप शेयर कर सकते हैं एक ही सेम पोर्टफोलियो। ठीक है, चलें जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका अकाउंट कैसे क्रिएट होता है। अच्छा, इर्तजा अली ने बड़ा जबरदस्त सवाल पूछा है कि सर जिसको जो अवार्ड जिसको नहीं मिलेगा वो प्रोजेक्ट, तो उसकी मेहनत जाया। अच्छा सैयदा महरीन, आप मतलब काफी अरसे से काम कर रही हैं, काम कर भी रही हैं या बस मतलब काम नहीं कर रही? बख्तियार अहमद, 99 डिज़ाइन पे भी कॉन्टेस्ट होते हैं। ठीक है, वहाँ पे भी आप कॉन्टेस्ट प्ले करते हैं, और फ्रीलांसर पे भी आप कॉन्टेस्ट प्ले करते हैं। अच्छा जी, इर्तजा ने पूछा था कि जिनको ऑर्डर नहीं मिलेगा या अवार्ड नहीं होगा तो उनकी मेहनत जाया नहीं। देखें, जो बिगनर फ्रीलांसर है ना, ठीक है, उनके लिए बड़ी अमेजिंग बात है कि आप लोग जो कॉन्टेस्ट खेलोगे वो आपका पोर्टफोलियो बनेगा। ठीक है, जब वो आपका पोर्टफोलियो क्रिएट होगा, ठीक है, तो आप जब बाकी प्लेटफॉर्म्स पे बिड करेंगे, ठीक है, तो आपके पास वो पोर्टफोलियो तो बन जाएगा ना। तो बजाय आप ऐसा बिगिनर फ्री काम करें, मैं नहीं रिकमेंड करता कि आप फ्री काम करें। ठीक है मेरे, ठीक है, कुछ लोग पोर्टफोलियो बनाने के लिए फ्री काम जो है वो ऑफर करते हैं जी। उससे बेहतर है आप कॉन्टेस्ट खेलें। कॉन्टेस्ट अगर आप विन कर गए तो आप को अमाउंट भी मिलेगी, आपका पोर्टफोलियो भी बनेगा। अगर आप नहीं विन करते तो उसका फायदा ये होगा कि आपको पोर्टफोलियो तो मिलेगा ना। और मैं आपको अगर एग्जांपल बताऊं ना, मेरे फर्स्ट बैच के अंदर 3 स्टूडेंट थे और 4 स्टूडेंट थे सेकंड बैच के अंदर जिन्होंने कॉन्टेस्ट विन किए थे फ्रीलांसर से। कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, कि देखें जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे ना और ओवर थिंकिंग करते रहेंगे फिर तो कुछ नहीं बन पाएगा। जब आप ट्रू मीनिंग में बैठ के काम करना स्टार्ट करते हैं तो कॉन्टेस्ट विन भी करते हैं आप। अब मेरे फर्स्ट बैच के सेकंड बैच के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने freelancer.com पे बैठ के कॉन्टेस्ट एक्चुअली विन किए हैं बहुत सारे।
एक ने तो तकरीबन एक $100 का भी कॉन्टेस्ट विन किया था, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। चलें जी, आपने अकाउंट कैसे बनाना है, सिंपली आपने ब्राउजर में जाना है और लिखना है freelancer.com। ये सीधा आपको जो है वो फ्रीलांसर की वेबसाइट पे ले जाएगा। अदरवाइज आप गूगल से सर्च करना चाहते हैं तो सिंपली आप लिखें फ्रीलांसर, ठीक है। इसको एंटर करें जी, ये सबसे पहला लिंक जो आएगा फ्रीलांसर का, इस पे क्लिक करें। अच्छा, ये जो कॉन्टेस्ट होते हैं, मैं थोड़ा सा जब आपको बताऊंगा ना इसके बारे में, मजीद एक्सप्लोर करेंगे तो इसके और फायदे भी बताऊंगा आप लोगों को। इसके फायदे ही हैं, तो मुझे तो इसका कोई नुकसान नजर नहीं आता, ठीक है। इसके फायदे ही फायदे हैं बस। अच्छा जी, देखिए बात सुने, अगर फॉर एग्जांपल ये फ्रीलांसर का, जिस तरह से मैंने आपको फाइवर का जो है वो यूआई दिखाया था, यूजर इंटरफेस, ये फ्रीलांसर का यूआई है, यूजर इंटरफेस है, ठीक है। आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन तब करेंगे जब आपका ऑलरेडी अकाउंट होगा। नया अकाउंट बनाने के लिए आप साइन अप करेंगे, ठीक है। पोस्ट प्रोजेक्ट से आपका कोई कंसर्न नहीं है। बाकी इसका लेआउट देख लें जी। अब आप देखें, जो बहुत बड़ी कंपनीज है ना, जिस तरह से अमेजोन है, अब अमेजोन का जो ये ई कॉमर्स की वेबसाइट है और वर्ल्ड नंबर 1 जो है ये ई कॉमर्स वेबसाइट है, और इसका जो सीईओ है जेफ बेजोस, आई थिंक इसका नेम है, और वो वर्ल्ड नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन है, मतलब पूरी दुनिया में जो है वो अमीर तरीन आदमी है। तो वो अमेजोन के भी लोग आके इधर से फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं। फेसबुक भी इधर से जो है वो करते हैं हायर, नासा के लोग करते हैं, आईबीएम के करते हैं। तो ये इनको आप मतलब लाइट ना लें इन प्लेटफॉर्म्स को। ये आपका यहाँ पे ना एक क्लाइंट भी आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है, ये बात हमेशा याद रखना। एक अच्छा क्लाइंट आपको जब मिल गया ना, वो उसी का ही काम खत्म नहीं होगा और आप इतने पैसे बना लेंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। ये फ्रीलांसर के ये मजे हैं फ्रीलांसिंग के, ठीक है। अच्छा जी, डिफरेंट नीचेज हैं इसके अंदर। वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर भी जा सकते हैं आप, ठीक है। ग्राफिक डिजाइन के अंदर भी जा सकते हैं, ग्राफिक डिजाइन की ही सब नीचे है, लोगो डिजाइन। मार्केटिंग एसईओ मैंने बताया था, उसमें भी जा सकते हैं। राइटिंग के काम में भी आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। मतलब एज अ राइटर भी आप अकाउंट बना सकते हैं। हमारा कंसर्न ग्राफिक डिजाइन के साथ है, ठीक है। लेकिन बाकी फील्ड के लोग भी, मोबाइल ऐप डेवलपर भी यहाँ पे कर सकते हैं। और देखें, 50 यूएसडी पर आवर पे अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई हायर कर ले, और वो आपको हफ्ते के जो है वो 30 घंटे भी अलाउ कर दे फॉर एग्जांपल, और डिजाइनिंग के लिए भी मिल जाते हैं इतने बड़े क्लाइंट, आपको कोई बड़ी बात नहीं है। $60 पे, $100 पे भी हायर करते हैं डिजाइनिंग के लिए। जो अच्छे डिजाइनर होते हैं, क्लाइंट बैठे हैं मार्केट में हायर करने के लिए। आपके काम में क्वालिटी होनी चाहिए बस, ठीक है। ये इसका यूआई था। सिंपली आपने क्या करना है जी, साइन अप पे क्लिक कर देना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपने जो आपका ऑफिशियल ईमेल हो, कंटिन्यू विद फेसबुक नहीं करना, ये थोड़ा सा इश्यूज कर सकता है आपके साथ। आपने सिंपली ईमेल के साथ इसको कंटिन्यू करना है। हम ये डमी ईमेल यूज करते हैं जो मैंने आपके लिए बनाई थी, ठीक है। और यहाँ पे आपने कोई भी पासवर्ड रख लेना है और यहाँ से एग्री कर देना है। इसको ज्वाइन फ्रीलांसर पे क्लिक करें। उसके बाद क्लिक करने के बाद ये आपको यूजर नेम वाली जगह पे लेके आ जाएगा, ठीक है। और आपको कहेगा जी ये सजेस्टेड यूजर नेम है, आप यहाँ से ही कोई सजेस्टेड यूजर नेम चूज करके यहाँ से लगा लें। अब क्रिएटिव डिजाइन N2 है, क्रिएटिव डिजाइन N4 है, क्रिएटिव डिजाइन NF है। तो मैं क्रिएटिव डिजाइन N2 जो है वो यूजर नेम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। देन आपके पास जी दो ऑप्शन आते हैं। सैयदा मेरीन कहती है .com एंड .pk सेम। नहीं नहीं, सैयदा मेरीन सेम नहीं है, ठीक है। ये जो आप एक्सटेंशन देख रही है ना .pk, ये एक्चुअली ये करते हैं कि आपको ये एज देते हैं कि आप .pk से सर्वर को एक्सेस करें। जो होस्टिंग के सर्वर होते हैं ना, तो वो फास्ट एक्चुअली वर्क कर रहे होते हैं। आई थिंक आपको ये बात समझ आ जाए। देखिए जैसे गूगल है ना, गूगल का सर्वर अगर पड़ा हुआ है यूएसए में और आप पाकिस्तान में बैठ के उसको एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए हेक्टिक हो जाएगा थोड़ा सा। आप उसको क्या करें, एक्सेस करें।
तो करीब तरीन का जो है वो ठीक है, करीब तरीन का सर्वर अगर आप यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल इंडिया में पड़ा हुआ है या मलेशिया में पड़ा हुआ है, यूएसए से तो करीब है, तो आपको एक्सेस फास्ट मिलेगी। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे बिल्कुल औरंगजेब आईपी चेक होती है, आपने वायलेशन वाले सारे स्टेप्स हर प्लेटफॉर्म के लिए हैं। लेकिन मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, ऑफिशियल नेम इरफानुल्लाह कह रहे हैं, मियां इरफानुल्लाह के सर इसमें ऑफिशियल नेम अगर ना रखें तो भी ठीक है, और अगर रखें तो भी देखें, यूजर नेम वाली जो टेक्निक है ना, वो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप वही अप्लाई करें हर प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि कल को जाके 5 साल बाद, 4 साल बाद, 3 साल बाद हो सकता है कि आप अपनी ग्राफिक डिजाइन की नीच को एक्सपेंड करना चाहें, आप कोई और वेब डेवलपमेंट की सर्विस देना चाहें, तो आपका यूजर नेम अपना आपका ऑफिशियल होना चाहिए हर प्लेटफॉर्म पे। ये हर प्लेटफॉर्म के लिए रिकमेंडेड है। अब उसने मुझे सजेस्ट किए कौन से, जो मेरे ईमेल के अगेंस्ट थे, ठीक है, लेकिन आपने कोशिश करनी है, आपने यूजर नेम अपना रखवाना है। ठीक है, सर्च करें यूजर नेम, आपको मिलता है नहीं मिलता, आप पूरी कोशिश करें कि आपका अपना यूजर नेम मिल जाए आपको। और मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि आप सब प्लेटफॉर्म पे ही उतने ही सीरियस हों जितने बाकी प्लेटफॉर्म्स पे, फाइवर अपवर्क पे होंगे, क्योंकि उसका फायदा ये है कि किसी प्लेटफॉर्म से आपको काम नहीं आता तो आपको बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म से काम चलता रहे आपका। मैं बहुत सारे सोर्सेज बताऊंगा आगे चल के, बस मेरे साथ चलते जाएं आप। अच्छा जी, सिलेक्ट अकाउंट टाइप, आप अगर क्लाइंट है तो आप कहेंगे आई वांट टू हायर, मतलब आप क्लाइंट है और हायर करना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि आप फ्रीलांसर हैं, आप कहेंगे आई वांट टू वर्क, आपने सिंपली इधर क्लिक कर देना है। अच्छा ये देखें, ये कुकीज में अगर सेव करेंगे ना, तो कुकीज में आपको बार बार जाके पासवर्ड नहीं लगाना पड़ेगा, सिंपली आप इसको सेव कर दें तो फायदा होगा आपको। ये लिखा हुआ है पासवर्ड सेव, अब आपको बार बार पासवर्ड नहीं लगाना पड़ेगा। अच्छा, मोहम्मद जुबैर कहते हैं मेरा अकाउंट 2018 से बनाऊं, क्या क्या पता करना है आपको मोहम्मद जुबैर? अच्छा जी देखें, नीचे मैं पहले ही बता चुका हूँ, बहुत सारी हैं। हमारा कंसर्न किससे है? डिजाइन, मीडिया एंड आर्किटेक्चर से। आपने सिंपली इस पे क्लिक करना है और कोई 20 रेलिवेंट स्किल्स अपनी चूज करनी है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी फोटोशॉप, फोटोशॉप डिजाइन, ब्राउज़र डिजाइन। देखिए मोहम्मद जुबैर, अगर आपके पास जो हम फ्रीलांसर का अकाउंट बना रहे हैं ना, वो ऑप्शंस अगर आपको आते हैं नजर, फिर तो आप का अकाउंट जो है वो फ्रीलांसर का होगा। अगर आपको क्लाइंट वाली चीजें नजर आती हैं जी, आपको हायर करना है या इस तरह से कुछ ऑप्शन नजर आते हैं, तो इट मीन्स आपका अकाउंट क्लाइंट वाला है। ठीक है, अच्छा जी, इंटीरियर डिजाइन टोटली हमारे साथ रेलिवेंट नहीं है, वो रेलिवेंट चीजें आपने बिल्कुल चूज करनी है। टी शर्ट, बिजनेस कार्ड, फ्लायर डिजाइन, प्रेजेंटेशन, आइकॉन डिजाइन, इंफोग्राफिक्स, बिजनेस कार्ड डिजाइन। यहाँ पे कितने देखें 10 हो गए हैं, आपने 20 चूज करने हैं। लेबल डिजाइन बड़ी अमेजिंग है, ये भी लेबल डिजाइन, जो बॉटल्स वगैरह पे आप लोग देखते हैं ना, ठीक है, वो सारी जो है वो लेबल डिजाइन कहलाती है। अच्छा जी, अब सेकंड रो में आ जाए, ग्राफिक डिजाइन, लोगो डिजाइन, इलस्ट्रेटर, वर्ड में सीवी बन सकती है, अगर किसी को काम आता है तो आप एक गिग बनाएंगे, फिर फाइवर पे भी और इधर भी आप कहेंगे जी हमें भी आप मतलब रिज्यूमे डिजाइन हम भी ऑफर करेंगे। जी जी आसिमुल्ला खान, ये पावर पॉइंट वाली ही प्रेजेंटेशन है, ठीक है, लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे बनती है, सिर्फ पावर पॉइंट पे नहीं बनती। शॉपिफाई टेम्पलेट वगैरह ये बिल्कुल भी हमारे साथ रेलिवेंट नहीं है। बैनर डिजाइन, डिजाइन का हमेशा याद रखना, मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि डिजाइन वाली हर चीज आपको आए, नहीं। डिजाइन के अंदर भी छोटी छोटी नीचेज हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइन है और वीडियो एडिटिंग या वीडियो डिजाइनिंग वगैरह, वो सारी अलग चीजें हैं। मरियम खान कहती हैं freelancer.com पे सुना है बहुत सारे फेक बायर हैं, तो कैसे पता चलेगा कौन फेक है कौन नहीं है? देखिए मरियम, मैं थोड़ा सा आगे चल के बताता हूँ कि क्लाइंट के अकाउंट जो है वो उन्होंने पहले हायर किया होता है किसी को, वो ट्रस्टेड बंदे होते हैं, ठीक है।
क्रिएटिव डिजाइन यहाँ पे 16 हो गई हैं जी। अच्छा, इस वक्त आपको ये जॉब्स भी बता रहा है कि फोटोशॉप की इस वक्त 1273 जॉब्स आई हुई हैं, ग्राफिक डिजाइन में 3766 जॉब्स आई हुई हैं, लोगो डिजाइन में 1100 प्रोजेक्ट आए हुए हैं, इलस्ट्रेटर में 864 जॉब्स आई हुई हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ से 20 आप जब सिलेक्ट कर लेंगे, आप लाजमी नहीं है कि 20 आप सिलेक्ट करेंगे तो ही आपका अकाउंट आगे बढ़ेगा, नहीं। आप कोई भी 20 लाजमी, मैं सजेस्ट करूंगा आप 20 सिलेक्ट करें, देन आपने क्या करना होगा, ये छोटा सा नेक्स्ट स्टेप लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। जी जी, इलस्ट्रेशन और इलस्ट्रेटर में फ़र्क ये है कि आप जो चीज़ इलस्ट्रेशन बनाते हैं ना, मतलब किसी का फेस इलस्ट्रेट करते हैं या वो चीज़ें, वो इलस्ट्रेशन कहलाती हैं, और इलस्ट्रेटर तो सॉफ्टवेयर है ना जिसके अंदर वो बनती हैं। अच्छा जी, आपने क्या रखना है, फर्स्ट नेम, ये अब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएटिव डिज़ाइन मैं कहता हूँ जी 44, लैंग्वेजेस आप इंग्लिश ही रखेंगे जस्ट, ठीक है। अच्छा, एक्सपीरियंस में देखें, मेरी बात हमेशा याद रखना, बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस का क्या मतलब है। अक्सर क्लाइंट आते हैं, उनका बजट कम होता है, तो वो बिगिनर फ्रीलांसर को चूज करते हैं, क्योंकि बिगिनर फ्रीलांसर के का जो है वो इतना ज्यादा चार्ज नहीं करते। इंटरमीडिएट वाले उससे फिर ज्यादा थोड़ा सा चार्ज करते हैं, जो एडवांस या एक्सपर्ट होते हैं फिर वो ज्यादा चार्ज करते हैं। मैं आपको ये मशवरा दूंगा, अगर आप हैं एक्सपर्ट, ठीक है, तो आप ये एडवांस वाला चूज करें, अदरवाइज आप बिगिनर वाला कर लें, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप कर देना है आप लोगों ने। देन है पेमेंट मेथड। आप फ्रीलांसर से ना अपना बैंक अटैच करके पेमेंट मंगवाएंगे बस, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे पेपाल भी कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तान में अलाउ नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि पेपाल जो है वो पाकिस्तान में अलाउ नहीं है। और ये पेपाल और पेयोनीर या बैंक अकाउंट, ये तीनों किस काम आते हैं, जब आप अर्निंग करते हैं तो आप अपनी अर्निंग और अमाउंट इनके इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मंगवाते हैं, और इनमें से कोई एक आप अटैच करेंगे, ठीक है। जी जी मोहम्मद जुबैर, फिर आप अभी नहीं करना, अभी आप लोगों में से किसी ने बैंक अटैच नहीं करना, मैं जैसे करवाता जा रहा हूँ वैसे करना है। जब आपकी अर्निंग हो जाए तब आपने अपना बैंक अटैच करना है, अदरवाइज नहीं करना अभी, ठीक है, स्टार्ट में। तो या तो आप फाइवर पे या पर पे पेयोनीर लगा दें, या फिर आप बैंक लगा दें, या फिर आप पेपॉल लगा दें, जो कि लगता नहीं है पाकिस्तान में, बाकी बाहर के कंट्रीज के लोग लगाते हैं, ठीक है। लेकिन फ्रीलांसर पे आप सिर्फ अपना बैंक ही लगाएंगे, उसमें मास्टर कार्ड भी चल जाता है और वीजा कार्ड भी चल जाता है, ठीक है। बहुत सारी रीजन हैं आसिमुल्लाह खान के पाकिस्तान में पेपल क्यों नहीं है, उम्मीद है कि आज है, होप सो आज है। क्योंकि अक्सर क्लाइंट जो आउटसोर्सिंग से आते हैं ना, लिंक्डइन से आते हैं या फेसबुक ग्रुप से आते हैं, वो कहते हैं जी आप हमें पेपाल का अकाउंट दें और हम उसमें पैसे भेजेंगे। तो उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है और हमारे लिए भी आसान हो जाता है, ठीक है। तो उसका तरीका कार ये है, फिर हम अपने क्लाइंट को कहते हैं आप पेयोनियर में भेज दें, वो फिर पेयोनियर में भेज देते हैं। लेकिन उसकी लिमिटेशन है, $50 आप भेज सकते हैं बस, मतलब मिनिमम। चले जी, इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ स्किप फॉर नाउ, क्योंकि हमारा कंसर्न नहीं है इससे। नहीं नहीं मोहम्मद जुबैर, इलीगल नहीं चल रहा वो। उसका तरीका कार ये है कि जो लोग बनाते हैं ना पेपर पाकिस्तान में बैठ के, उसके आईपी भी बाहर से जो है वो, मतलब बाहर से ही बनता है और आप एक्सेस कर सकते हैं पाकिस्तान में बैठ के, वो लीगल वे है। बहुत सारे एजेंट हैं, उनके थ्रू आप बनवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप बजाय पेमेंट अपनी वेस्ट करें, आप पेयोनीर यूज करें, हर जगह पे पेयोनीर यूज होता है। हाँ, एक और तरीका कार है पेपाल यूज करने का, जो कि लेजिट है। और वो क्या है, देखें, आपका अगर कोई जानने वाला है ना बाहर के कंट्रीज के अंदर, तो उनका पेपाल आप यूज कर सकते हैं। आप उनको ये कह सकते हैं कि आप अपनी क्रेडेंशियल्स हमें दे दें, और हम अपने क्लाइंट को दे देंगे अपना ईमेल वगैरह जिस पे पेपाल बना हुआ है, ठीक है। लॉगिन डिटेल नहीं, सिर्फ ईमेल। तो आपका क्लाइंट उस पेपाल में भेजेगा, ठीक है। वो पेपाल की अमाउंट जो आपका रिलेटिव है बाहर के कंट्रीज में जहाँ पे पेपाल चलता है, वहां से निकलवा के आपको एज अ रेमिटेंस भेजेगा। जब अमाउंट आपके पास एज अ रेमिटेंस आती है ना, तो उस पर कोई टैक्स नहीं है, आप पे टैक्स से बच जाते हैं। लेकिन ये भी बहुत हेक्टिक चीज है, ठीक है। आप कितनी बार कह लेंगे अपने रेलिवेंट रिलेटिव्स को कि जी हमारी पेमेंट आई है, हमें पेमेंट भेजें, कितनी बार कह लेंगे, ठीक है। तो पक्का काम करें कि जी आप अपना पेयोनीर यूज करें, दूसरे टेक्निक्स की तरफ ना जाएं। और मैं खुद भी यूज नहीं करता कभी भी, ठीक है।
मतलब मैं भी अगर बताऊं तो मैंने बैंक अटैच किया हुआ है और पेयोनीर अटैच किया हुआ है, ठीक है, काम चल जाता है जी। अच्छा जी, ये दोबारा आ जाए। 1 मंथ का फ्री ट्रायल है, इससे मुराद क्या है कि आप अपना फ्री ट्रायल पे लाइफ टाइम के लिए अकाउंट चला सकते हैं और आपको फ्रीलांसर वालों को कोई पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको ये ऑफर करते हैं जी, अगर आप $9 का हमारा प्लस मेंबरशिप वाला प्लान खरीदते हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि आपको जो बिड्स है ना वो ज्यादा दी जाएंगी। अब फ्री अकाउंट पे 8 बिड्स मिलती हैं आपको freelancer.com पे, ये याद रख लें, ठीक है। सिर्फ 8 बिड कर सकते हैं आप एक मंथ के अंदर, और आपने वो कैसे यूज करनी है, हर 3 दिन बाद यूज कर लें तो वो 8 × 3 वो 24 डेज बन जाएंगे। मतलब आप हर 3 दिन बाद या 4 दिन बाद बिड करेंगे एक प्रोजेक्ट के ऊपर, और बड़ी टेक्निक से करेंगे ताकि आपकी वो बिड वेस्ट ना हो और कोई प्रोजेक्ट मिल जाए। मंथ में अगर हमें 2 भी मिल जाए, 3 भी मिल जाए 8 बिड में से तो बड़ी बात है। अच्छा जी, हम कहेंगे जी स्किप फॉर नाउ, अभी आपने इसको स्किप फॉर नाउ कर देना कि जी अभी हम आपकी नहीं परचेज करना चाहते प्लस मेंबरशिप। जी जी, शाह सही चेंज कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज चेंजेबल। अच्छा जी, ये देखें, आपको अगर कोई अपडेट आती है तो वो यहाँ पे आएगी अपडेट, ठीक है। अपडेट के अंदर रीसेंट प्रोजेक्ट्स या रीसेंट अपडेट आ रही हैं, जो कि प्रोजेक्ट्स अभी अ, आधे मिनट पहले आया है, मतलब 30 सेकेंड पहले आया है, ये भी सारे, ठीक है। तो ये लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं यहाँ पे भी आपको डायलॉग बॉक्स में नजर आती रहेंगी कि वेब डिजाइनर चाहिए PHP लेवल के लिए, ठीक है। इसी तरह से अपडेट्स आती रहेंगी जी, लोगो चाहिए या बाकी चीजें चाहिए। यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल क्लाइंट आपको कोई मैसेज करता है तो वो मैसेज में शो होगा, माई प्रोजेक्ट्स में आपने जो प्रोजेक्ट किए होंगे वो नजर आएगा, ठीक है। आपने सिंपली क्या करना है, गुलजार अभी अगर आपके पास अकाउंट है तो फिर बिडिंग स्टार्ट करें फिर आप, ठीक है, लेकिन रेलिवेंट चीज पे जो चीज आप कर भी सके। ये लिखा हुआ है क्रिएटिव डिजाइन टू, जो हमने यूजर नेम सेलेक्ट किया था, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से अपना व्यू प्रोफाइल कर सकते हैं। व्यू प्रोफाइल के अंदर आप आएंगे जी, अपनी पिक्चर लगाएंगे, ठीक है, और ये मस्ट है, और जो पिक्चर मैंने आपको फाइवर के लिए बताई है ना वो हर प्लेटफॉर्म के लिए है, ठीक है, क्योंकि क्लाइंट को ही देखना है ना हमने, चाहे वो क्लाइंट फाइवर का हो, अपवर का हो या freelancer.com का हो, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लाइंट रिकमेंड भी करते हैं, नया क्लाइंट है तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपने जी अगर फॉर एग्जांपल आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं। पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, नहीं हमने पेमेंट मेथड ऐड ही नहीं किया तो ये वेरीफाई नहीं करना। फोन नंबर वेरीफाई करना है आप लोगों ने, और ईमेल वेरीफाइड जो है वो भी करना है। फेसबुक के अकाउंट को भी आपने यहाँ पे अटैच करना है। जमील अहमद पियोनीर को छोड़ दें, अभी आप लोग कंफ्यूज ना हो, जब मैं अकाउंट बनवाऊंगा फिर बताऊंगा, ठीक है। अभी आप ये चीज समझें फ्रीलांसर की, जैसे सर्टिफिकेशन फॉर एग्जांपल आप आपके पास अगर है तो आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ आपने पोर्टफोलियो भी ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर कोई रिव्यूज क्लाइंट ने दिए हैं तो वो इधर नजर आएंगे, अगर कोई एक्सपीरियंस आप ऐड करना चाहें तो ऐड एक्सपीरियंस पे क्लिक करेंगे और आप कहेंगे जी मैंने फलां कंपनी में जॉब की थी और कंपनी का नाम ये था, तो टाइटल में क्या आएगा, ग्राफिक डिजाइन एक्सपर्ट। तो कोई भी आप लिख लें, यहाँ पे आप फाइवर अपवर का नहीं जिक्र कर सकते, ये जॉब आपने कब स्टार्ट की थी, ठीक है, और कब एंड की थी। और यहाँ पे आप जो है वो बताएंगे जी हाय,
और आप बताएंगे कि जो मेरी मेन एक्सपर्टीज थी वो ये थी कि जी मैं लोगो भी डिज़ाइन करता था, बिजनेस कार्ड, ईटीसी। ठीक है, इसको ईटीसी में डाल देना और इसको क्या कर देना आपने, सेव। ये देखें जी आ गया आपके पास, ग्राफिक डिजाइन एक्सपर्ट हमारा टाइटल था और ये कंपनी का नेम था। कब किया था जी, इस डेट से इस डेट तक किया था, 2 मंथ बनते हैं ये। और ये आपकी छोटी सी डिटेल है। क्लाइंट जब आपको हायर करने के लिए आता है तो वो सीधे पढ़ता है, और एजुकेशन भी आपने ऐड करनी है जिस तरह से हमने फाइवर पे की थी। ठीक है, उसके बाद आपने क्वालिफिकेशन वो भी बताना है कि क्वालिफिकेशन क्या है जी आपकी। रिव्यूज कोई नहीं है। पोर्टफोलियो आइटम अगर आपने ऐड करना है तो सिंपली मैनेज पे क्लिक करेंगे, ऐड पोर्टफोलियो आइटम। यहाँ पे टाइटल देंगे, आपने अब क्या करना है, जो कंपनी का नेम हो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी लोगो डिजाइन फॉर अ स्पीच थेरेपी कंपनी। ठीक है, फिर बताना है जी आई क्रिएटेड अ मूड बोर्ड फॉर स्पीच थेरेपी कंपनी। कंपनी वाज फोकस्ड टू गिव एजुकेशन विद, कुछ भी कह लें जो आपने प्रोजेक्ट किया और आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो। थोड़ी सी बता दें कि जी आपने ये लोगो बनाया था स्पीच थेरेपी का, और वो जो कंपनी थी क्या करती थी, इससे क्लाइंट जो है वो थोड़ा सा सेटिस्फाई होते हैं। अपलोड के अंदर आपने क्या करना है, वो जो लोगो होगा ना जो आपने बनाया होगा वो आपने लगा देना है। अब मेरे पास वो स्पीच थेरेपी नहीं पड़ी तो मैं, क्योंकि रैंडम मैं कर रहा हूँ और इसको डिलीट मैंने कर देना है। आपने ऐसा कॉपीराइटेड काम नहीं अपलोड करना। ठीक है, ये जब भी डिटेक्ट होंगे आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, ये बात याद रखना आप। ठीक है, और ये मेरा ऑफिशियल अकाउंट भी नहीं है, जस्ट मैंने आप लोगों के लिए बनाया है तो मैं इसको फौरन खत्म कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, आप कहें जी बैनर है, लोगों का काम है तो लोग आइकन में डाल दें, इसको इसको लोगो में डाल दें, फोटोशॉप में और इन्फोग्राफिक कोई भी 5 स्किल आप इधर चूज करेंगे अपने पोर्टफोलियो से रिलेटेड। मतलब आपने जब ये लोगो बनाया था वो जो कैटेगरीज हैं कौन सी माइक्रो नीच के अंदर आते हैं। ठीक है, देन आपने इसको क्या करना है, सेव। ये देखें जी ये पोर्टफोलियो आ गया आपका। अब क्लाइंट आएगा, इसको जो है वो व्यू कर लेगा जी आपका ये क्या है, पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे अगर आप एक और पोर्टफोलियो ऐड करना चाहते हैं तो ऐड अ पोर्टफोलियो आइटम, और वही सारा प्रोसेस आप दोबारा जो है वो दोहराएंगे। ये चीज क्लियर हुई है आप लोगों को? अच्छा, एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं बख्तियार अहमद सर, नीचे किस चीज की नोटिफिकेशन आ रही है? देखें जो नया प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो इधर नोटिफिकेशन आ रही है कि जी नया प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, ये बहुत आसान है। आप फाइवर पे जब अकाउंट बनाते हैं ना तो बाकी प्रोसेस भी उसी तरह है, बाकी प्लेटफॉर्म्स का भी। इसको मैं कैंसिल, हमारा पोर्टफोलियो ऐड हो गया। और दूसरा क्या था, मैं व्यू प्रोफाइल में दोबारा चला जाता हूँ। अच्छा, तायरा बतूल कहती हैं कि अगर हमने कोई काम फाइवर पे किया है तो उसको पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। देखें, आप जो क्लाइंट के लिए काम करते हैं वो आपका पोर्टफोलियो है। ठीक है, लेकिन ये भी जरूरी है कि जी जी बख्तियार, फाइवर से इजी है, सारे इजी हैं प्लेटफॉर्म। उसका तरीका करिए कि क्लाइंट से पूछ लें कि भाई मैं इसको ऐसा पोर्टफोलियो यूज कर सकता हूँ। क्योंकि मेरे पास अक्सर क्लाइंट्स आते हैं और कहते हैं जी डिजाइन करवाना है कोई चीज और आपने ना किसी जगह शो नहीं करना वो डिजाइन, तो फिर हम पाबंद हो जाते हैं। अगर हम उसकी उनकी बात नहीं मानते क्लाइंट की, फिर वो स्ट्राइक भेजते हैं आपकी प्रोफाइल के ऊपर। फाइवर को कहते हैं जी हमने इनसे काम करवाया और हम कह रहे हैं कि आप हमारा काम शो ना करो किसी को, और ये शो कर रहे हैं।
क्योंकि क्लाइंट ने ना मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि $5 वाले लोगों को ना मैंने $100 में कन्वर्ट किया था। उसने मतलब मुझे उसी काम के $100 पे किए थे, और 15 दिन के अंदर वो मैंने प्रोजेक्ट किया था। ठीक है, और 15 दिन का मतलब ये नहीं है कि मैं 15 दिन काम करता रहा था। ठीक है, उसका मतलब ये है कि मैंने जानबूझ के उससे टाइम लिया था, क्योंकि क्लाइंट के पास बहुत टाइम था उस प्रोजेक्ट के लिए। और वही सेम काम उसने और भी कोई तकरीबन 8-10 डिजाइनर से करवाया। ठीक है ना, और उसने मतलब क्लियर कहा कि भाई आपने ना ये यूज नहीं करना। ठीक है, क्लियर उसने कहा, उसको अमाउंट से मसला नहीं था। मैंने उसको थोड़ा सा गाइड किया और कहा जी आपका काम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, और मैं $100 लूंगा, उससे मैं नीचे मैं $95 भी नहीं लूंगा। तो वो सेटिस्फाई था काम के साथ भी, मतलब बिल्कुल सेटिस्फाई था। और उसने कहा जी मैंने और भी 8-10 डिजाइनर को हायर किया, और एक डिजाइनर ने क्या किया, मेरा काम शो कर दिया कहीं पे। ठीक है, उसने क्या किया होगा कि वो लोगो उठा के अपनी कवर इमेज पे लगा दिया होगा, उस क्लाइंट को पता चल गया, तो उसने कहा जी मेरी परमिशन के बगैर वो यूज कर रहा है। तो मैं सब डिजाइनर जिनको मैंने हायर किया था, तो मैंने सबको कहा है कि आप मेरा काम शो नहीं कर सकते कहीं पे भी, क्योंकि ये बहुत बड़े बिजनेसेस स्टार्ट करते हैं और ये अपने आइडियाज शेयर नहीं करते जब तक ये अपना बिजनेस नहीं स्टार्ट करते। तो ये उनकी प्राइवेसी का इशू जो है वो होता है, और वो उनका ख्याल रखना पड़ेगा आपको। क्लाइंट से पूछ लें सिंपली, जी मैं आपका लोगो यूज कर सकता हूँ एज अ पोर्टफोलियो। अब 95% क्लाइंट कह देते हैं जी आप कर सकते हैं, और एज अ पोर्टफोलियो कहना है। ठीक है, ये नहीं कहना जी मैं किसी और क्लाइंट को दे सकता हूँ ये। ठीक है, ऐसे नहीं कहना। प्रोफेशनल लाइंस यूज करनी है, आपने कहना है कि मैं आपका ये काम क्योंकि मैंने किया है एज अ पोर्टफोलियो, मैं यूज कर सकता हूँ, इज इट अलाउड और नॉट। तो वो अलाउ कर देते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। अच्छा जी, हम वापस आते हैं व्यू प्रोफाइल पे। इधर आप सिंपली क्या करेंगे, पिक्चर लगाएंगे, और कैसे लगाएंगे, एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। ये आपको कहेगा जी अपनी ईमेल वेरीफाई करें, आप कहेंगे जी ठीक है हम वेरीफाई करते हैं। कैसे वेरीफाई करेंगे, जीमेल पे जाएंगे। ये देखें आपको वेरिफिकेशन ईमेल आई हुई है, वेरीफाई यूर ईमेल पे क्लिक कर दें सिंपली। ये थोड़ा सा प्रोसेस करेंगे और आपकी ईमेल वेरिफिकेशन डन हो जाएगी। यहाँ से वही सेम स्टेप स्किप फॉर नाउ कर देना है आपने। प्रोफाइल पे आए, व्यू प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल। अब देखेंगे एडिट करने दे रहा है आपको। पहले क्या था, ये आपको एडिट नहीं करने दे रहा था। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पे वो टैग लाइन जो आप लिखते हैं ना अपने अकाउंट पे, जैसे हमने कहा था फाइवर पे लिखें, तो वैसे है ये प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर लोगो डिजाइनर, बस इतना लिख दें। ठीक है, फिर आप कहें हाय, आई एम अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर। अच्छा, कुछ लोग पता है क्या करते हैं, कुछ लोग आते हैं 1 घंटे की क्लास लेते हैं और वो चले जाते हैं। देखें आपका ही नुकसान है। हो सकता है मैं मेरे माइंड में कोई ऐसी बात आ जाए, मैं 1 घंटे 1.5 घंटे या 2 घंटे जब क्लास एंड हो रही हो फिर मैं आपसे कर लूँ और आपको वो काम आ जाए। ठीक है, तो इसलिए आप इसको मतलब ये कोई ऐसे छोटा मोटा कोर्स ना समझे, ये लाइफ चेंजिंग कोर्स है आपके लिए। और आपको थैंकफुल होना चाहिए एनएफटीपी पीआईटीबी के साथ कि आपको ये फ्री में अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बड़ी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। और ये कोर्स जो नॉर्मली मार्केट के अंदर आते हैं 3 मंथ के 6 मंथ के, ये वैसा नहीं है। आपको इतनी चीजें डिटेल में जाके पढ़ाई जाती हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि पूरी क्लास लिया करें। हो सकता है कि कोई टिप मिल जाए आपको और आपका जो है वो कैरियर स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे आप कहेंगे आई एम अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर एंड हैविंग मोर देन, या फिर आप ये ना ही लिखें। ठीक है,
फॉर माय क्लाइंट्स, ठीक है। फिर आप कहते हैं आई रियली लुक फॉरवर्ड टू हैविंग अ बिजनेस विद, ठीक है। देन इसको सेव कर दें, अपना नेम आप एंड पे लिख दें, शॉर्ट नेम जो मैं सबको सजेस्ट करता हूँ। अब मेरी प्रोफाइल है क्रिएटिव, तो मैं वही लिखूंगा क्रिएटिव, ठीक है, ताकि क्लाइंट कंफ्यूज ना हो। देन आप यहाँ पे ऑर्ली रेट सेट करेंगे, ठीक है। अब ऑर्ली रेट आप जो मिनिमम है ना, मिनिमम फ्रीलांसर आपको जो अलाउ करता है वो 2 है, मतलब आप $2 पर आवर पे काम कर सकते हैं। लेकिन जो अपवर्क का है ना वो है $5 पर आवर, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा वैल्यू बढ़ाने के लिए आप अपनी तो थोड़ी सी वैल्यू भी बनाएंगे, चाहे आप बिगनर हैं। आप, अब मेरे कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने $2 पे भी काम किया था फर्स्ट बैच में। अच्छा, फर्स्ट बैच की ना मेरी सक्सेस स्टोरी ज्यादा इसलिए है क्योंकि तकरीबन कोई 60 to 70 स्टूडेंट्स थे मेरे, और जो सेकंड थर्ड बैच था उसमें एवरेज 35-30 स्टूडेंट थे, तो ज्यादा सक्सेस स्टोरीज उस बैच की हैं। इसलिए मैं आपको मोटिवेशन भी ज्यादातर उन फर्स्ट बैच की दे रहा होता हूँ, ठीक है। अब $2 पे भी कुछ लोगों ने काम किया था और 6 पे भी, तो आप 6 रख लें। देन इसको क्या कर दें जी, सेव कर दें। मैं देख लेता हूँ अगर आपको कोई क्वेश्चन आया। चलें, ठीक है, हो गया ये सेटअप, ठीक है। मतलब आप $6 पर और पे काम करेंगे लाहौर, और ये आप अपनी प्रोफाइल जब एडिट करेंगे तब ये चेंजेबल होगी, ठीक है। आप इसको चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल ये रख लें जो कि रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है। इसको फिर कर दें सेव, ठीक हो गया। अच्छा जी, देन आप फेसबुक का अकाउंट कनेक्ट करेंगे, फिर फ़ोन भी अपना वेरीफाई करवाएंगे, यहाँ पे पोर्टफोलियो लगाएंगे, ठीक है। अभी नहीं है तो फिर छोड़ देंगे, एक्सपीरियंस ऐड करें, एजुकेशन ऐड करें, क्वालिफिकेशन ऐड करें, पब्लिकेशन को छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद मैनेज मेंबरशिप, आपने मेंबरशिप नहीं खरीदी तो उसको छोड़ दें। बैलेंस आपका 0 है क्योंकि आपने काम नहीं किया, और ये सारी चीजें आपने लीव कर देनी है। अब आपने करना है, आपका कंसर्न है ब्राउज से, ठीक है। आपने क्या करना है, ब्राउज पे इस बटन पे क्लिक करना है, ये जो छोटा सा सर्च बटन है ना, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे 3 तरह के आपको जो है वो नजर आएंगे, प्रोजेक्ट्स और कॉन्टेस्ट। सबसे पहले हमारा कंसर्न है प्रोजेक्ट्स के अंदर, इसमें ऑरली फिक्स दोनों होंगे, और आप फिल्टर भी लगा सकते हैं कि आपको ये फिक्स वाले दिखाए या फिर ऑरली दिखाए, बड़ी फ्रीडम है इनके अंदर। अच्छा, ये देखिए जी, फोटो शूट करवाना है क्लाइंट ने और $30 से $250 वो देगा, फोटो शूट करवाना है एक्चुअली इसमें। लेकिन हमारा कंसर्न किससे है, लोगो डिजाइन फॉर एग्जांपल। सर अगर हम MS ऑफिस पर भी काम कर सकते हैं तो वो भी मेंशन कर सकते हैं इसके साथ, जी कर दें तारबतुल, कर सकते हैं। देखिए सलमान जिया, अगर तो आपको अलाउ करते हैं ना कि अटैचमेंट के अंदर आप लिंक्डइन अटैच कर लें, फिर तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अच्छा जी, आपने प्रोजेक्ट्स को क्या किया, ब्राउज किया, उसके बाद आपको यहाँ पे वेक्टर फॉर लोगो, आपका काम आ गया। 5 स्टार रेटिंग है, इस क्लाइंट की है ये, मतलब क्लाइंट ट्रस्टेड है। किसी ने पूछा था कि सर ट्रस्टेड क्लाइंट कैसे मिलते हैं, तो आप वेरीफाइड लोगों के साथ काम कर लें, ठीक है। अब इसका बजट जो है ना, ठीक है, वो $7 से $21 तक है। अगर आप इस जॉब को देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दें सिंपली। अच्छा जी, देखें, ये मेंबर है 25 जुलाई 2020 का, एक 5 स्टार रेटिंग मिली, ऑस्ट्रेलिया का क्लाइंट है, और $30 इसका बजट है, 10 से 30, तो आप $20 बिड कर दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, देखिए वेक्टर फॉर लोगो हाई डेफिनेशन चाहिए इसको। अब हम देखते हैं कि क्या इसके पास कोई बना बनाया लोगो और उसको वेक्टर करवाना है इसने। अभी देख लेते हैं, देखें
जो भी अटैचमेंट क्लाइंट ने दी होगी उसको यहाँ अटैचमेंट में देख लेना है आपने डाउनलोड करके। देन इसको हम व्यू करते हैं जी। देखो इसके पास, क्लाइंट के पास ऑलरेडी बना बनाया लोगो है पड़ा। और ये देखें कितना आसान है कि 2 मिनट की भी जॉब नहीं है और आप 20 से 30 डॉलर अर्न कर सकते हैं। बताएं आसान है या नहीं है? जी बिल्कुल इतना आसान। इसलिए मैं कहता हूँ आप काम सीख लें, ठीक है, काम सीख लें। और काम है एक्चुअली बहुत आसान। अब ये इरफान काम कर रहे हैं, उनके माशाल्लाह से काम बहुत अच्छा है, लेकिन उनको भी पता है जब काम आता है तो इतना कोई खैर मुश्किल नहीं होता। और आपने लिख के भी बता दिया घी के अंदर कि जी हम सिंपल काम को प्रेफर करेंगे और फ्लैट लोगो ही होते हैं, सिंपल काम ही होता है। जी अभी अभी कर दें, अभी अप्लाई कर दें मोहम्मद जुबैर, कोई मसला नहीं है। अकाउंट बनाएं और बिडिंग करना स्टार्ट कर दें। अच्छा यहाँ पे हमने क्योंकि पिक्चर नहीं लगाई तो वो एरर दे रहा है कि जी आप इस जॉब पे बिड नहीं कर सकते। तो मैं इससे पहले ना आपको ये चीज दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आप फिल्टर लगा सकते हैं कि आपने प्रोजेक्ट देखने हैं या कॉन्टेस्ट देखने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कॉन्टेस्ट भी दिखाएगा। अच्छा जी, अगर आपने प्रोजेक्ट देखने हैं तो फिक्स वाले देखने हैं या ऑर्ली वाले? अभी दोनों पे टिक है तो दोनों दिखा रहा है। ठीक है, हम कहते हैं जी फिक्स वाले ना दिखाओ, ऑर्ली दिखाओ, तो ये सारे अपडेट करेगा आपके सामने। और देखें 10 to 17 डॉलर पर आवर लिखा हुआ है नीचे, पर आवर। ये लोगो डिजाइन के लिए हायर कर रहे हैं, लेकिन 8 से 15 डॉलर पर आवर इसका बजट है। 43 लोगों ने बिड किया हुआ है, 10 घंटे पहले जॉब आई थी ये। और अभी क्लाइंट के प्रोफाइल पे रिव्यू नहीं है कोई भी, मतलब नया क्लाइंट है। ये देखिए ये पुराना क्लाइंट है। इसको ब्रांडिंग की एक वेबसाइट चाहिए जो कि अभी कंसर्न नहीं है हमारा। लीफ लोगो डिजाइन, लीफ वाला लोगो डिजाइन मैंने सिखाया था आप लोगों को। मैं ये जॉब दिखा दूंगा आपको। तेरा रिव्यूज है, इंडियन क्लाइंट है और 400 इंडियन रुपीज पर आवर पे ये हायर करेगा। वो कहते हैं ब्रांड नेम इज मॉर्निंग ड्यू, आई नीड अ लोगो फॉर द सेम, देयर शुड बी ड्यू ऑन लीव्स एंड शुड शो फ्रेशनेस। ठीक है, लीव मैंने आपको बना के दिखाया था, उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट करनी है और ये प्रोजेक्ट आप ले सकते हैं। ये सारे औरली दिखा रहे हैं, देखिए 19 डॉलर पर आवर पे भी लोग हायर कर रहे हैं। अच्छा मैं सिंपली लोगों का आपको आइडिया दे दूं कि लोगो डिजाइन में कितने पे हायर कर रहे हैं। ये देखें, लोगो डिजाइनर चाहिए 17 डॉलर पर आवर पे, लोगो डिजाइनर चाहिए 15 डॉलर पर आवर पे, ग्राफिक डिजाइनर चाहिए 10 डॉलर पर आवर पे। हाई क्वालिटी ग्राफिक डिजाइनर चाहिए जी इनको। मेडिसन की एक बोतल रीडिजाइन करवानी है, मैं ये दिखा दूं आपको, 50 डॉलर पर आवर दे रहा है ये क्लाइंट। हर तरह का क्लाइंट मिलेगा। कहने का मकसद ये है, अगर सैंपल है ना, मैं वो दिखा नहीं, सैंपल नहीं अटैच किया क्लाइंट ने। कनाडा का क्लाइंट है, बहुत ज्यादा हाई बजट होते हैं इनके। वन पेज प्लेस होल्डर वेबसाइट चाहिए जी। अगर वर्डप्रेस की है तो बहुत आसान जॉब है, 50 डॉलर पर आवर। अच्छा इसका आइडिया दूं मैं आपको, 50 डॉलर पर आवर पे अगर ये हायर करते हैं और आपको ये 30 घंटे भी दे दे 1 वीक के, तो सोचिए जरा कितने कमा सकते हैं आप। बताएं जी, 1500 डॉलर कमा सकते हैं आप। मुकरम कहते हैं सुबहान अल्लाह, आंखें खुल गई मेरी आज। बिल्कुल, मैं मरियम खान बिट भी करके दिखाऊंगा, इसीलिए ना मैं आज चीज़ों को ना फुल एक्सपेंड करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैंने सिर्फ ये फ्रीलांसर की ही आज क्लास लेनी है, गिग्स वगैरह फिर चेक करेंगे हम कल। जोहरा गुल कहती है सर जिसमें ईमेल पर हमने फाइवर अकाउंट बनाया है तो वो ईमेल फ्रीलांसर पे अकाउंट यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और करनी भी वही चाहिए। ठीक है, और मैंने आपको कहा था कि एक डॉक फाइल बना लें जिसके अंदर हर प्लेटफॉर्म का नाम लिखें, उसका यूजर नेम ईमेल सेम होगी, पासवर्ड अलग अलग जो आप रखते जाएंगे वो भी लिखें, ताकि कल को भूल जाए कोई चीज़ या सिस्टम वगैरह विंडो नहीं करें तो आपके पास सारे क्रेडेंशियल मौजूद होने चाहिए। याद नहीं रहते, भूल जाती हैं ये चीज़ें। जी आप 1500 डॉलर कमा सकते हैं। एक बनी बनाई जो है वो क्लाइंट के पास जॉब है, मतलब जी जी अदनान कयूम जो फाइवर पे यूजर ने किया था यूज, अगर वो फ्रीलांसर पे किसी पहले किसी ने नहीं ले लिया तो आप कर सकते हैं।
ये देखें एक नई फिर लोगों की जॉब आ रही है, $1500 एक जॉब की दे रहा है वो आपको। अगर फॉर एग्जांपल 30 आवर्स आपको देता है वो, अगर 10 आवर्स भी देता है तो फिर भी कोई बात नहीं है, $500 तो कमाएंगे आप। चेंज ईमेल आपको इशू करेगी, एक ही ईमेल यूज करें, अगर चेंज ईमेल भी हो तो कोई इशू तो नहीं है, कर सकते हैं आप यूज, कोई मसला नहीं है। देखिए इन प्लेटफॉर्म्स का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, ये पूरा एक अलग freelancer.com अलग एक चीज है, फाइवर अलग है, अपवर्क अलग है। इन पे सेम ईमेल यूज कर सकते हैं, सेम पोर्टफोलियो यूज कर सकते हैं, अलग करना चाहें तो अलग कर लें। आसानी आपकी ज्यादा हो जाएगी अगर आप एक करेंगे तो, क्योंकि नोटिफिकेशन वगैरह हर चीज एक ही ईमेल पे आ रही होगी, आपके लिए आसानी बढ़ जाएगी। चले जी वापस आ जाए। अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी ऑरली मुझे ना दिखाओ, ठीक है, मुझे क्या दिखाओ, मुझे फिक्स वाले दिखाओ, तो आप फिक्स पे क्लिक कर दें। ये देखें आप ऑरली नहीं लिखा हुआ, लोगो डिजाइन करवाना है इस क्लाइंट ने, टेक्नोलॉजी की फर्म में, एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी। मुझे तो अभी माइंड में कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गया कि अगर एनर्जी है तो मैं एनर्जी का आइकन बना सकता हूँ। इधर से आइडियाज लें, इधर आके कॉन्टेस्ट खेलें, पोर्टफोलियो बनाएं अपना, ठीक है। और ये क्लाइंट का बजट भी देख लें, $250, छोटी अमाउंट तो नहीं है, बहुत बड़ी अमाउंट है। अच्छा, एक और अमेजिंग चीज जो है वो आप ब्राउज करके कॉन्टेस्ट पे क्लिक करें। अब ये जो कॉन्टेस्ट होते हैं ये प्रोजेक्ट नहीं होते, आप ये समझ लें, ठीक है। ये जो कॉन्टेस्ट होते हैं ये एक्चुअली एज है आप लोगों के लिए कि आप अपना पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं और बहुत अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। मैं अगर लोगों का कॉन्टेस्ट सर्च करूं, फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूं लोगो डिजाइन, ये देखिए क्रिएट अ लोगो, ये वेरीफाइड है सेलर। अच्छा, 15 रिव्यूज हैं इस सेलर के, सॉरी क्लाइंट के, ठीक है। जब आप कॉन्टेस्ट खेलेंगे ना तो कॉन्टेस्ट पे टाइमिंग आ रही होगी कि जब एक क्लाइंट आता है ना कॉन्टेस्ट जो पोस्ट करता है वो ये भी करता है कि आपको एक टाइम लिमिट देता है, ठीक है। अब देखें लोगो बनाएं, $18 अगर विन करते हैं तो मिलेंगे, अदरवाइज पोर्टफोलियो तो जनरेट होगा आपका। और ये डिटेल है, वी वांट अ लोगो विद द वर्ड्स द बीच क्लब, ठीक है। अच्छा दूसरा देखें जी, लोगो डिजाइन चाहिए $100। तीसरा देखें जी 180 $। चौथा देखें जी लोगो डिजाइन चाहिए और $250 बजट है। अब मैं जल्दी जो है वो मूड बोर्ड की तरफ आ जाऊंगा। नहीं नहीं, सरदार अली खान ईमेल नहीं दिखाता प्लेटफॉर्म कोई भी आपका क्लाइंट को, ठीक है। देखिए $250, फॉर एग्जांपल 250 में से कुछ जो फ्रीलांसर कटिंग करता है, हम कहते हैं वो काटने वगैरह के बाद 230 बचते हैं। तो ये एक्चुअली गलत बता रहा है, मैं इधर बता देता हूँ। ये देखिए ये 42,000 40,000 आप एक जॉब से बना रहे हैं। प्रोज एंड कॉन्स बिल्कुल हैं, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, लेकिन फिर भी एक वे है कि आप अच्छी अर्निंग कर सकें। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल हम ये कॉन्टेस्ट देखना चाहते हैं, फिर क्या करेंगे, आप सिंपली इधर ही कहीं रहते हुए क्लिक कर दें इस पे। क्लाइंट ने जॉब पोस्ट की, ब्रांड का नेम जो है वो है हाई रोलर्स, यूट्यूब का चैनल है विद टू गाइस स्ट्रीमिंग कैसीनो गेम लाइक स्टोल स्लॉट्स एंड अदर वाइल स्मोकिंग मैरिजुआना। देखिए इस तरह के जॉब्स मैं एक्चुअली प्रेफर नहीं करता और ना मैं आपको प्रेफर करूंगा कि जो अनएथिकल जॉब्स हैं वो ना करें, चाहे अमाउंट भी अच्छी मिल रही हो, ठीक है। मैं तो एक्चुअली प्रेफर नहीं करता। देखिए लोगो डिजाइन है, इसको हम देख लेते हैं, बाकी हर किसी का अपना है, देखें आप करना चाहें तो कर लें। जी जी, मैं इब्तदाई, मैं गारंटीड और अर्जेंट दोनों में एक्सप्लेन करता हूँ।
ठीक है। अच्छा मैं थोड़ा सा इसको देख लूँ। देखें, अर्जेंट का मतलब ये है कि क्लाइंट को काम अर्जेंट चाहिए। गारंटीड का मतलब ये है कि क्लाइंट गारंटीड है। मतलब गारंटीड कब हो जाता है क्लाइंट, जब वो अपने सारे प्रूफ दे दे, चाहे उसने कोई ऑर्डर भी नहीं किया। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब ये है कि डिस्क्रिप्शन पढ़नी है, जो सेम तरीका मैंने बताया था फाइवर पे। लोगो इज ऑर्थोपेडिक मेडिकल ऑफिस कॉल्ड STIM क्लिनिक, दिस इज अ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी मैनेजमेंट क्लिनिक। ये अच्छी जॉब है, ठीक है। अगर आप इस पे अप्लाई करना चाहें, अप्लाई करने का तरीकाकार क्या होगा, आप पहले एंट्रीज देखेंगे। इसका freelancer.com का सबसे अमेजिंग चीज ये है कि ये आपको एंट्रीज दिखाता है कि जो बाकी लोग एंट्रीज जमा करवा रहे हैं, यहाँ से आपको आइडिया मिलता है कि जी आप कहाँ स्टैंड करते हैं। ठीक है, आप किधर स्टैंड कर रहे हैं, कि आप एक फॉर एग्जांपल लोगो बना के दे रहे हैं, तो आप पहले इधर भी देखें कि कितने प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं। ये देखें, इसका एक ये है कि जब आप एक एंट्री जमा करवाते हैं और उसके अंदर आप कोई चेंज देना चाहते हैं ना, क्लाइंट को कोई रिवीजन देना चाहते हैं, तो आपको एक नई एंट्री जमा करवानी पड़ेगी। ये बात आप याद रखना, ठीक है। अब देखें, इनको जो है वो रेटिंग्स मिली हुई है 4 स्टार। अब जिनको 4 स्टार मिली हुई है ना, उनके चांसेस हैं कोई एक विन कर जाएगा, ये क्लाइंट खुद आके देता है। जिनको रेटिंग नहीं मिली हुई, इट मीन्स क्लाइंट ने उनको व्यू नहीं किया या रेटिंग नहीं दी और उसको अच्छे नहीं लगे। जो अच्छे नहीं लगेंगे उसको वो 1 स्टार रेटिंग दे देगा। ये बात क्लियर कर लें। असादुर रहमान मैं बताता हूँ। अच्छा, तारा अब्दुल कहती हैं और भी स्किल मेंशन की हुई है। देखें, अगर उसने स्किल मेंशन की हुई है तो उसको पता नहीं होगा कि जो इन डिजाइन का कोई कंसर्न नहीं है लोगों के साथ, ठीक है। अच्छा जी, ये कैनेडियन डॉलर है 240, मतलब क्लाइंट आपको कैनेडियन डॉलर एक्चुअली दे रहा है, क्योंकि कनाडा का क्लाइंट है। तो हम 240 कैनेडियन डॉलर्स टू PKR का कंसर्न है जी हमारा, तो हम PKR में सर्च करेंगे। देखेंगे बनते हैं 30,000। अगर ये USD हो तो ये बनते हैं 40,000, ठीक है। तो कैनेडियन डॉलर की वैल्यू क्योंकि कम है, इसलिए आपको वो थोड़ा सा जो है वो 10,000 का फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो ये देख लिया करें कि करेंसी या फिर क्लाइंट कहाँ का है। ये कैनेडियन है तो इसलिए आपको 10,000 कम पड़ रहे हैं, ठीक है, मतलब कम मिलेंगे 10,000। तो ये अमाउंट पे ना जाया करें शुरू में, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप क्वालिटी की तरफ जाएं। पैसे खुद ही बन जाते हैं, वो मसला नहीं है बिल्कुल भी। देखें जी कितने अमेजिंग लोगो इन्होंने जमा करवाए हैं। दिस टाइम का देखें, स्टीम एक्चुअली, ठीक है। आई को उन्होंने वही क्लिनिक के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। देखें जो बंदा ठहरा हुआ है उसका जो है वो कॉन्सेप्ट चेक कर लें आप। ये टी को उन्होंने जो है वो क्रिएटिव है एक्चुअली, ये इतना मतलब बुरा नहीं है, लेकिन मुझे ये ज्यादा क्रिएटिव लग रहा है, ठीक है। एस का भी काफी क्रिएटिव है, जो पर्सन एक बैठा हुआ है, ये भी अच्छा है। मोकअप लगाया अच्छा, देखें ये है मोकअप, ठीक है। आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा 3D शेप के अंदर है, तो ये फोटोशॉप के अंदर बन जाते हैं, इनमें कोई मसला नहीं है, मैं बनाना सिखाऊंगा। कौन है 4th नंबर पे? अच्छा है ये भी बिल्कुल। अभी ये कॉन्टेस्ट चल रहा है, खत्म नहीं हुआ, 9 घंटे रहते हैं इसको खत्म होने में। जी जी, कॉन्टेस्ट आप जितने खेलें खेलें। जो आपके फॉर एग्जांपल आपका जो अर्ली और जो आपका फिक्स प्राइस है ना, आपने फॉर एग्जांपल आज 2 जॉब्स पे अप्लाई किया, एक अर्ली थी और एक फिक्स थी, तो 2 आपकी बिड्स खत्म होगी, बाकी 6 बचेंगी। 8 बिड्स फ्री वाले प्लान पे फ्रीलांसर आपको ऑफर करता है, और आपने हर 3 दिन बाद इनको खत्म करना है। हर 3 दिन बाद एक जॉब पे अप्लाई करना है, चाहे वो अर्ली हो चाहे वो फिक्स हो। अच्छा, आप फॉर एग्जांपल खेलना चाहते हैं ये कॉन्टेस्ट, तो सब माई एंट्री पे जाएंगे, आप अपना टाइटल देंगे जी मेरा टाइटल ये है। टाइटल के अंदर क्या होगा, उस कंपनी का नेम होगा।
और आप डिस्क्राइब करेंगे जी मेरे माइंड में ये आया और मैंने आइडिया जनरेट किया। शायद डिपेंड करता है। नहीं नहीं सरदार अली खान, कॉन्टेस्ट पे जब आप बिड करते हैं ना, तो आपकी जो मैंने बताया ना 8 बिड, वो कंज्यूम नहीं होती हैं, उसका ताल्लुक उसके साथ नहीं है, अलग है वो। ठीक है। जी जी, फाइवर से हो सकता है आप इस पे ज्यादा जल्दी सक्सेस हासिल कर लें। सेल प्राइस क्या थी जी कैनेडियन में? 240 लगानी है सेम, कम नहीं लगानी। और इसको क्या करना है, सबमिट माई एंट्री कर देना है। लेकिन इससे पहले आपको ब्राउज में जाके वो फाइल देनी है जो आपने बनाई है, पीएनजी है, जेपीजी है, वो इधर ऐसे लगा देनी है आपने। कॉन्टेस्ट खेलने जी, अब आपने डेली डेली कॉन्टेस्ट खेलें, बिडिंग 3 दिन बाद करें। ठीक है, कॉन्टेस्ट खेलने से क्या फायदा होगा, आपको पता चलेगा जी आपके अंदर कितनी स्किल्स की इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें इंप्रूव करेंगे आप लोग, क्योंकि जो जिन बच्चों ने कॉन्टेस्ट प्ले किया था और वो विन कर गए थे, वो भी इनिशियल लेवल पे थे। ठीक है, खुद ही बैठ के जो है वो स्केचिंग करते थे और जो है वो मुझसे भी डिस्कस कर लेते थे कि सर ये मैंने सबमिट की है एंट्री, और क्या इसका प्रोसेस है या फिर क्या चांसेस हैं इसके विनिंग के। ठीक है ना, तो उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं मूड बोर्ड जब आपको बताऊंगा ना कि मूड बोर्ड क्या होता है, लोगों को बनाते वक्त क्या चीजें सोचनी पड़ती हैं, वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आपने फिर भी बिडिंग स्टार्ट कर देनी है एज अ कॉन्टेस्ट प्लेयर। सैयदा मेरीन कहती हैं अगर लूज कर जाए कॉन्टेस्ट तो बैड रेटिंग या प्लेंटी तो नहीं होती, नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, ये एक लक है, आप ट्राई करें, आपको इसमें मुझे तो फायदे ही नजर आते हैं, कॉन्टेस्ट के कोई नुकसान नहीं है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, किसी जॉब पे अप्लाई कर लेते हैं। अच्छा जी, हम आए फ्रीलांसर पे, हम आते हैं प्रोजेक्ट्स में, और ये फॉर एग्जांपल हम करना चाहते हैं लोगो डिजाइन। ठीक है, इस पे हम करना चाहते हैं बिडिंग, तो ये कहते हैं जी पहले अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करें, देखते हैं अगर लग जाए तो। मेरा नहीं ख्याल एक्सेप्ट कर, अगर नहीं करेगा तो फिर ये जो है वो डायरेक्ट गूगल से उठा के स्ट्राइक भेजेगा। चलें जी, हो गया। ठीक है, देखें जब आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा तो क्या होगा, आपको ये जॉब इस तरह से नजर आ रही होगी। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने वही अमाउंट लगानी है। कितने का था ये? $250 का था। ठीक है, ये कि कोई स्टूडेंट पूछ रहा था कि सर ये वेबसाइट डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन ये पूछ रहा है क्लाइंट, तो देखें आपका कंसर्न नहीं है वेबसाइट डिजाइन के साथ, उसको लोगो बनवा के वेबसाइट पे लगाना होगा। ठीक है, लोगो डिजाइन फॉर एनर्जी टेक्नोलॉजी फर्म, तो आपके क्लाइंट ने और कोई डिटेल नहीं दी, तो इंडिया का क्लाइंट है जी, इस पे हम क्या करेंगे, बिडिंग। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यूएसए के क्लाइंट्स के साथ बिडिंग करें। ठीक है, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, टायर 1 के कंट्रीज जो होते हैं ना। ठीक है, टायर 1 के कंट्रीज मैं अगर आपको दिखा दूं, टायर 1 कंट्रीज की लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया आता है, ऑस्ट्रिया आता है, बेल्जियम, कनाडा, कोलंबिया, क्रोएशिया, जैक रिपब्लिक या जैच रिपब्लिक कहते हैं कुछ लोग, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, या फिर मोर आइटम में जाके ये देख लें। इन क्लाइंट्स के साथ आप काम करें, ये ज्यादा आपको पे आउट करते हैं और लॉन्ग टर्म में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरी बिड्स कितनी बची हुई हैं जी, 8 बची हुई हैं, क्योंकि मेरा अकाउंट नया है, मैंने अभी बनाया है और कोई बिड नहीं की। ठीक है, और यहाँ पे आप अपने डेज बताएंगे कि ये कब करके देंगे, आप मिनिमम डेज रखें ताकि आपके चांसेस बढ़ सके। देखिए ये कन्वर्ट करवाना है पीडीएफ को वर्ड्स के अंदर, कितनी आसान जॉब जो है वो इधर आती है डेटा एंट्री से रिलेटेड भी। प्रोजेक्ट का वही तरीका कार है जी। हाय, I have read your job post very carefully and know that you are looking for a designer who can design a logo for your technology firm थी, एनर्जी टेक्नोलॉजी फर्म। इसको बेशक आप कॉपी भी कर लें, डबल कोट्स के अंदर लिखना है इसको, ताकि क्लाइंट जो है वो पता उसको चल सके कि आपने रीड भी किया है। ठीक है,
कुछ भी कैची लाइन आपको समझ आती हो जी कि ये कैची लाइन हो सकती है क्लाइंट के लिए, तो लिख दें। इसमें कोई मतलब मैं ये कहता हूँ कि कैद नहीं है कोई प्रपोजल के अंदर। मैंने जो तरीका बताया उसमें अंदर कोई कैद नहीं है, उसके अंदर वेरिएशंस कर सकते हैं आप लोग। और जब आप लोग बिडिंग करें तो वेरिएशंस करें। एक्चुअली 10 बिडिंग की इजाजत है ना आपको फाइवर पे पर डे, तो आप 10 बीड्स के अंदर 10 वेरिएशंस लाएं। कोई क्लाइंट को कोई भी लाइन अच्छी लग सकती है और वो आपको हायर कर लेगा, पता भी नहीं चलेगा। एक्चुअली नेम मुझे वही लिखना पड़ेगा जो मैंने प्रोफाइल पे लगाया हुआ है। प्रोजेक्ट के माइलस्टोन, अब समझे जी माइलस्टोन क्या होता है। अपवर्क पे भी होता है माइलस्टोन, फ्रीलांसर पे भी है, लेकिन फाइवर भी अब लेके आ चुका है माइलस्टोन। माइलस्टोन ये होता है कि आप अपनी जॉब को $250 की जॉब है ना, आप क्या यकदम इसको करना चाहते हैं $250 की, या फिर आप छोटे छोटे माइलस्टोन बनाते हैं क्लाइंट को। फर्स्ट माइलस्टोन के अंदर आप क्या करके दे सकते हैं, स्केच बना के दे सकते हैं 5-6। उसके बाद अगले उसकी प्राइस रखते हैं $100। बाकी कितने बचेंगे, $150 नीचे बचेंगे। तो आप उसकी प्राइस पर क्या कर दें, $150 कर दें जी, आप रिवीजन ऑफर कर दें। देखें बड़ा अच्छा सवाल पूछे है शाह सईद ने कि सर फाइवर में तो हम गिग्स बनाते हैं। देखिए ये जो बड़े प्लेटफॉर्म है ना, फाइवर के अलावा अपवर्क हो गया, फ्रीलांसर हो गया, guru.com हो गया, इन पे गिग्स नहीं बनाते। ये एक अकाउंट होता है आपका, आप अकाउंट के बिहाफ पे बिड्स करते हैं। समझ आ रही है आप लोगों को। फाइवर पे है कि आप डिफरेंट गिग्स बना के अप्लाई करते हैं। अच्छा जी, अब माइलस्टोन क्या समझ आ गया, माइलस्टोन कि माइलस्टोन क्या होता है और कैसे करते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे माइलस्टोन बनाने हैं तो मैं क्या करूंगा, ऐड अनदर माइलस्टोन पे क्लिक करूंगा और मैं द टोटल सजेस्टेड माइलस्टोन अमाउंट मस्ट नॉट एक्सीड द बिड अमाउंट। हाँ, ये बड़ा अमेजिंग इन्होंने कहा कि जी आपकी टोटल प्राइस 250 है तो आप इसको कम करें। ठीक है, आप कर दें 100। अब ऐड करें माइलस्टोन, कितने का, 150 का, तो $250 पूरे हो गए। इसको नाम दें कि आई विल क्रिएट स्केचेस इन फर्स्ट माइलस्टोन, और मैं उसके चार्ज करूंगा $100। दूसरे में कि मैं फाइनल डिजाइन बनाऊंगा जी विद ऑल फाइल फॉर्मेट्स, और मैं $150 लूंगा, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता। मतलब मैं नहीं रिकमेंड करता कि आप माइलस्टोन बनाएं। माइलस्टोन का नुकसान ये हो सकता है कि क्लाइंट को किसी स्टेज पे आके कोई माइलस्टोन में मसला आया, वो पूरा ऑर्डर कैंसिल कर सकता है। ठीक है, मैं नहीं सजेस्ट करता कि आप माइलस्टोन बनाएं। आप क्या करें, आप एक ही उसी जॉब के अंदर रहें। मैं इस माइलस्टोन को डिलीट करके मैं इसको नाम दूंगा कंप्लीट डिजाइन प्रोसेस, और मैं कर दूंगा $250। ये मेरी तरफ से सजेस्टेड है जी कि आप जो है वो टोटल एक ही जॉब करें, अलग अलग माइलस्टोन ना करें। ऑप्शनल अपग्रेड अगर आप इनको पे करेंगे तो आपके क्लाइंट को जॉब जो है वो ऊपर दिखाएगा। मैं इनको बिल्कुल टिक नहीं करना और प्लेस कर देनी है बिड। फ्रीलांसर पे एक और फायदा है कि आप औरों के प्रपोजल दे सकते हैं, फाइवर पे और अपवर्क पे नहीं देख सकते। फ्रीलांसर का फायदा ये है कि आप औरों के प्रपोजल भी देख सकते हैं और उधर से भी आइडियाज लें आप कि वो किस तरह से प्रपोजल लिख रहे हैं। यहाँ पे प्रो सेलर बैठे हैं, देखें 4940 रिव्यूज हैं। मतलब ये एक बहुत अच्छे फ्रीलांसर हैं freelancer.com पे। इनकी ओवरऑल रेटिंग है 4.8। ठीक है, और ये 35 USD पे इन्होंने बिड किया है। हमने कितने पे किया है, $250 पे, और एज अ न्यू सेलर जो कि नहीं हायर करेगा वो क्लाइंट। ये देखिए 60 कर रहा है। जो रेंज होती है ना, आप उसकी रेंज के अंदर रह के कोई छोटी अमाउंट एज अ बिगिनर बिड करें। ठीक है, कहाँ पे है ग्रीन बार, ये इनकी है ना कि इन्होंने ओवरऑल कितनी कंप्लीशन की हुई है ना 100% में से, और कितने डॉलर इन्होंने अर्न किए हुए। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल ये जो सबसे हैवी डिजाइनर हैं 4940, 1400। ठीक है, फॉर एग्जांपल जी मैं इसको व्यू करता हूँ कि इन्होंने क्या ऐड किया है। हर प्लेटफॉर्म पे हैं। ठीक है, शाह सईद हर प्लेटफॉर्म पे क्लाइंट हैं। क्लाइंट
अच्छा मेरी बात याद रखना, अगर 100 क्लाइंट है ना तो 20 डिजाइनर हैं, ठीक है, मतलब काम ज्यादा है डिजाइनिंग का और हर हर चीज का। अच्छा जी देखें इनके स्टाइल देखें। हेलो, थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू रिव्यू दिस बिड, आई एम really eager to work on your project and confident as well that can deliver you desired logo. I believe in original and quality work since work is my solo identity. देखें काम करने का तरीका और प्रपोजल लिखने का तरीका। I am highly motivated and professional so can deliver you the work timely, ठीक है। लोगो ग्राफिक डिजाइन का पोर्टफोलियो लगाया इतना बड़ा। अब लोगों ने अपनी जो है वो वेबसाइट्स बना के बैठे हैं पोर्टफोलियो के लिए। मैं अगर आपको दिखा दूं, कॉपी पेस्ट। मुकरम खान सवाती, अगर आपको कंटेंट राइटिंग असल वाली आती है तो फिर आप बना लें, असल वाली अगर आती है तो। ये देखें जी, ये अपना पोर्टफोलियो बना के बैठे हैं, अपनी जाती वेबसाइट बना के। देखें इनका काम जरा चेक करें, ये बहुत प्रोफेशनल है। मतलब आप भी बन जाएंगे लेकिन हार्ड वर्क की जरूरत है बस। तो क्या समझते हैं, क्लाइंट नहीं हायर करेगा इनको? जरूर हायर करेगा ये पोर्टफोलियो देख के। ये देखिए पोर्टफोलियो की वेबसाइट्स बहुत ज्यादा है इनकी। सर्विस यू विल गेट फ्रॉम कस्टम लोगो के 5 और 6 इनिशियल लोगो के कॉन्सेप्ट बना के वो दे रहा है, ठीक है। रवियन अनलिमिटेड दे रहा है। डिलीवरेबल फाइल फॉर्मेट वेब एंड प्रिंट के लिए अलग दे रहा है, जेपीजी जिफ पीएनजी ईपीएस पीडीएफ एआई ये अलग दे रहा है। टेक्नोलॉजी के लिए वेक्टर का दे रहा है वो एडोबी इलस्ट्रेटर का फाइल। फर्स्ट ड्राफ्ट के अंदर वो कब बना के देगा, पहला ड्राफ्ट। पहले ड्राफ्ट का मतलब ये है कि पहला डिजाइन कब देगा, वो 24 घंटों में दे देगा वो। टर्न अराउंड टाइम कितना होगा पूरे प्रोजेक्ट के लिए, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ रिवीजन नीडेड टू मीट योर सेटिस्फेक्शन। कि भाई जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होते तो मैं काम करता रहूंगा। कॉपीराइट आपका होगा और उसका कॉपीराइट का जो है वो किसी के पास कोई राइट नहीं होगा, जस्ट आपके पास कॉपीराइट का होगा वो क्लेम। लोगो जो है वो किसी भी साइज पे अट्रैक्टिव लगेगा, ओरिजिनल आर्ट वर्क होगा, कांस्टेंट कम्युनिकेशन होगी, नो अपफ्रंट ओनली फॉर माइलस्टोन एंड रिलीज ऑन कंप्लीशन। कि जो आपका माइलस्टोन होगा ना वो एक ही माइलस्टोन होगा, और जब आपको काम पसंद है फिर आप अप्रूव करें। हाँ वो कहते हैं कि अगर आपको 3D वर्क चाहिए तो उसके लिए मैं हो सकता है कि ज़्यादा चार्ज करूँ। प्लीज रिटर्न दिस लोगो फॉर्म विद ऑल पॉसिबल इन्फो एंड स्पेक्स। देखिए इन्होंने एक एक्सएलएस की फाइल बनाई हुई है जो क्लाइंट से पूछी जाती हैं, और जब मैं लोगो डिजाइन का पढ़ाऊंगा आप लोगों को तो वो मैं बताऊंगा कि क्या चीजें होती हैं। ये मैं अभी आपको एक्सएलएस दिखा देता हूँ। ये देखें, ये क्लाइंट के पास डाउनलोड होके जाएगी ऐसे। एक्सेल की फाइल है, देखें जी। ये कलर कौन से आप पिक करना चाहते हैं, कलर सबसे पहले वो क्लाइंट कलर चूज करेगा। इधर देखिए, कलर ग्राफिक्स उसकी कंपनी का नेम है। जी जी जिब्रान खान, बिल्कुल ये ऑर्डर डिटेल्स है। दिस प्रोजेक्ट इंक्लूड एग्जैक्ट लोगो वर्डिंग दें, डिस्क्राइब करें बिजनेस को, होम पेज ऑफ द कंपनी बताएं जी, कलर बताएं, टाइप बताएं, फॉन्ट बेस हो या किस तरह का हो, कलर्स बताएं, फॉन्ट बताएं। अमेजिंग है ये देखें, इन्होंने मतलब इतना प्रोफेशनलिज्म ये शो कर रहे हैं क्लाइंट को। फिर ये कह रहे हैं कि फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, आई एम ऑलवेज हियर टू सपोर्ट यू, आई एम फ्रॉम इंडिया, जीएमटी प्लस 5:30 एंड वर्किंग टाइम 10 to 6, वीकेंड ऑफ। मतलब देखें ये वीकेंड पे काम नहीं करते, क्लाइंट को ये बता रहे हैं कि हम वीकेंड पे काम नहीं करते। बिल्कुल ये नेक्स्ट लेवल है। वेटिंग फॉर योर एक्नॉलेजमेंट रिगार्ड्स कलर ग्राफिक्स। ये देखें पोर्टफोलियो जैसे आपने अभी ऐड किए हैं ना, वही वही पोर्टफोलियो है ये। पोर्टफोलियो देखें इनका, लोड मोर पे जाएं, और क्या था, अबाउट मी में जाएं, ये देखें। रिव्यूज देख लें आप, मोस्टली 5 स्टार है, मोस्टली। $75 का प्रोजेक्ट किया है लोगो डिजाइन का।
मेक मी अ लोगो $35 का, ये पाकिस्तानी क्लाइंट ने करवाया। देखें, ठीक है जी। आई होप कि आपको आज की क्लास में मजा आया होगा। कि आपका कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। लिख सकते हैं, आइडियाज लें। देखिए, किसी की कोई चीज कॉपी ना किया करें, आप आइडियाज लें लोगों से, जो इस फील्ड के अंदर प्रो लोग बैठे हैं ना, उनसे सीखें कुछ। ठीक है, उनसे सीखें, थिंकिंग अपनी बनाएं डिजाइनर वाली थोड़ी सी, तो चीजें वर्क करती हैं, कोई मसला नहीं है। चीजें बहुत आसान है, उनको मुश्किल बना के अप्लाई करेंगे तो मुश्किल लगेंगी, आसान बना के उसको पेश करेंगे तो वो फिर आसान लगेंगी। इसमें कोई मसला, मतलब एक्चुअली मसला नहीं है। सर, आप मैसेंजर के टेक्स्ट देखते हैं? बिल्कुल मैं देखता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं सबको रिप्लाई करूँ, और मेरे ख्याल से आप आपकी क्लास में से जितने भी बच्चों ने कांटेक्ट किया है, मैंने सबको रिप्लाई किया है। ठीक है, नॉर्मली जो है वो वीकेंड पे क्योंकि थोड़ी सी मसरूफियत होती है, रिप्लाई आपको लेट हो सकता है मिले। मोहम्मद जुबैर, ये थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं, ये एक्चुअली मैं शेयर नहीं कर सकता। मुकरम खान, बिल्कुल ऐसे ही है कि देखें, आप अगर इस लेवल पे जाते हैं तो नो प्रॉब्लम मोहम्मद जुबैर, तो चीज़ें वर्क करती हैं। ठीक है मुनीर शाह, थैंक यू। जी जी, करेंसी डिपेंड करती है कि क्लाइंट कौन से कंट्री का है। इमरान ताहरी, फिर से कर देना मैसेज, ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं रिप्लाई कर दूंगा। आसिमुल्ला खान कहते हैं क्रिएटिविटी कैसे आएगी? इस वक्त के साथ साथ आएगी। ठीक है, ऐसे नहीं आ सकती जल्दी ना इतनी। जब मूड बोर्ड आप सीखेंगे ना, मूड बोर्ड क्रिएट करना, फिर बहुत फायदा हो जाएगा आप लोगों को। एक्चुअली मैं ना चीजें मिक्स नहीं करना चाह रहा, मैं चीजों को ना अलग अलग करके दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ताकि फायदा भी हो। फिर कोई और क्वेश्चन है तो पूछें जी, क्वेश्चन जल्दी से, क्योंकि आज की क्लास ये फिर थोड़ी सी लेंथी थी। थोड़ी सी मोटिवेशन भी दी मैंने आपको। बिल्कुल बख्तियार अहमद, आप टीम बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो जब आप टीम बनाए तो मेरी सजेशन ये है कि एक वेबसाइट के ऊपर पोर्टफोलियो डालें पहले बहुत सारा। जैसे ये वेबसाइट नहीं थी इनके इनके पास, इस तरह की एक वेबसाइट हो, उस पे पोर्टफोलियो हो आपका एक एज अ कंपनी, आप एक ब्रांड का नाम बनाए। इसलिए तो मैंने आपको ब्रांड बनाना सिखाया था। अब ये जो कलर ग्राफिक्स हैं, ये क्या समझते हैं आप, क्या है? ये ब्रांड है। इनकी प्रेजेंस मुझे लगता है हर जगह पे होगी। ये हर जगह से क्लाइंट को जो है वो कैच करते हैं, और इनके पास टीम भी होती हैं। अगर आप आगे चल के टीम्स बनाएंगे तो ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है, और मेरा नहीं ख्याल कि ये कभी खत्म होगा। ये बढ़ता जा रहा है, इसकी नीड बढ़ती जा रही है। अच्छा, एक सेकेंड। मुकरम कहते हैं सर, मैंने पूछना था आज प्रोफाइल बना लें? जी देखें, जो काम मैं करवाता हूँ वो उसी दिन का ही होता है, करना है वो। ठीक है, और बिडिंग भी कर दें स्टार्ट। अच्छा, और सर ये भी पूछना था कि हम आगे यूआई यूएक्स पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे, वो भी आपके कोर्स कंटेंट का हिस्सा है। इसमें हम देखते हैं वेक्टर लोगो अगर मिलता है ना। देखें, ये वही जॉब है जो पहले दिखाई है, वेक्टर लोगो। इनको वेक्टर लोगो चाहिए। ये देखें, वेक्टराइज लोगो, इनको वेक्टराइज करवाना है लोगो। आई नीड दिस लोगो इन वेक्टर फॉर्म। मतलब हर प्लेटफॉर्म पे जो आपने सीखी है ना स्किल, वो हर प्लेटफॉर्म पे उस तरह की जॉब्स पड़ी हुई हैं। ये लोगो क्लाइंट के पास ऑलरेडी है, और वो उसको वेक्टर बनाना चाहता है। ये थोड़ा सा हैवी है, पहले देख लेते हैं कि क्या ओपन होता है इधर। औरंगजेब, टीम मेंबर बेशक ना शो करें, आप कंपनी एज अ कंपनी काम करें। ये ना बताएं कि जी हमारे ये मेंबर्स हैं। ठीक है, आपस में मिल बैठ के थोड़ा सा आप एग्रीमेंट कर लें कि जी डेडिकेट होके बैठना है, इतने घंटे काम करना है, और शेयर का क्या हिसाब किताब होगा, वो नेक्स्ट लेवल की बातें हैं। ठीक है, शुरू में मैं सजेस्ट करूंगा आप इंडिविजुअल अपने आप को स्ट्रांग बनाएं पहले, और अपना अलग अलग बिजनेस स्टार्ट करें, वो भी एक। ये देखें जी, इसमें कोई मसला है? ये तो बहुत आसान है।
मुझे बताएं ज़रा, इसमें कोई मसला है? अच्छा औरंगज़ेब, बहुत ज़बरदस्त। अगर आप पहले से टीम वर्क कर रहे हैं, और आप कौन से बिहाफ पे कर रहे हैं, मतलब डिज़ाइनिंग के बिहाफ पे या फिर किस पे? नहीं नहीं, डिफिकल्ट कहाँ है भाई? देखो, पेन टूल से ये लाइंस बनानी है, ठीक है, और ये भी पेन टूल से बनानी है। इसके अंदर छोटी छोटी ये जो आर्ट वर्क है ये करना है। ये आई तो बहुत आसान है, ये ब्रश से बनेगी। ये आई लाइंस मैं जब ब्रश पढ़ाऊंगा उससे बनेगी, पेन टूल से भी बन सकती हैं। ये जो फॉन्ट है इसके अंदर जो वेरिएशन देख रहे हैं ये पेन टूल से की गई हैं, ठीक है। जी जी, बस टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लगेगा, लेकिन वो इतना खास मुश्किल नहीं है। नहीं, इसका कितना पे कर रहा था क्लाइंट? 10 to 30, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मोहम्मद आकिब, मैं बता दूंगा कि कैसे वो चीज़ें लगती हैं जब कोई ऑर्डर करता है फाइवर पे। अच्छा, औरंगजेब कहते हैं कि एज अ होल टीम आईटी का काम कर रहे हैं, वेब, डेस्कटॉप, कंटेंट राइटिंग, स्केचिंग, ग्राफिक एंड अदर। तो आप किन को ऑफर करते हैं? ये लोकल औरंगजेब ऑफर कर रहे हैं या फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी ऑफर कर रहे हैं? कलर थ्योरी जब मैं पढ़ाऊंगा फिर आपको पता चलेगा कि कलर कैसे यूज करने हैं। मोहम्मद जुबैर, आप क्यों अकाउंट दोबारा बनाना चाहते हैं? फाइवर का पूछ रहे हैं आप, या फिर आप वो 2018 वाला पूछ रहे हैं जो आपने कहा था? तो आप देखें, आपके पास अपने डैशबोर्ड पे ये बिडिंग वगैरह नजर आती है आपको? अगर आती है तो आपका सेलर अकाउंट है, उसी को यूज करें, नया बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, देखिए मैंने एक बिड किया आपके सामने और एक खत्म होगी, बाकी 7 रहेगी। मोहम्मद जुबैर, आप देखें अगर सेलर अकाउंट है तो रहने दें, अदरवाइज न्यू बना लें। अच्छा जी, आई होप आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रही होगी। आपकी असाइनमेंट क्या है कि अच्छा औरंगजेब, जरा मुझसे कांटेक्ट करना आप इनबॉक्स के अंदर। अच्छा जी, आप का असाइनमेंट क्या है कि आपने अकाउंट बनाना है, और अकाउंट बनाने के बाद आपने बिडिंग करनी है, ठीक है, और हर 3 दिन बाद बिडिंग करनी है और फाइवर पे रोज करनी है। तो इंशाल्लाह वी आर लुकिंग फॉर कि आप लोगों को अब प्रोजेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाए, मेहनत करें आप सब, ठीक है। प्रोजेक्ट अगर आपको क्लास के अंदर मिलेंगे तो उसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि हम आपको गाइड कर देंगे। बाद में सेशन खत्म होने के बाद फिर नया बैच आ जाता है, आपको पता है, फिर मसरूफियत बढ़ जाती है थोड़ी सी, लेकिन फिर भी मैं आपको साथ लेके ही चलूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास जो है वो ज़रूर बेनिफिशियल लगी होगी। तो ज़रूर मुझे एक्चुअली दुआओं में जो है वो याद रखा करें, काइंडली मेरा नाम लेके मुझे जो है वो दुआ दिया करें, उससे बहुत जो है वो बेनिफिट होगा। मतलब दुआ लगती है एक्चुअली, ठीक है। तो जी ज़रूर, मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करूँगा। तो मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ जी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़।